अभी भी आप लोगों को एहतियात रखनी है, केयर करनी है। मैं बार बार आप लोगों को बोल रहा हूँ कि थोड़ी सी पैंडेमिक सिचुएशन भी मैंने आपको बताया है कि वो थोड़ी सी बनेगी। कई जगह पे लॉकडाउन लगाने का सोच रहे हैं। जो ये वार है ये कोई रुकने वाली नहीं है, ये कोई थकने वाली नहीं है। आप लोगों को याद होगा ना, मैंने कहा था कि और भी ममालिक कूदेंगे, जो नहीं थे वो भी आ जाएंगे। अभी तो कुछ आना बाकी है, कोई इतने अच्छे ताल्लुकात नजर नहीं आते। ये वार टाइप सिचुएशन बनाता है और जो भी होगा वो बॉर्डर से होगा। अस्सलाम वालेकुम, आप लोगों को मैं वेलकम करता हूं दानिश हुमायूं यूट्यूब चैनल पे। आज हमने जिस टॉपिक पे बात करनी है वो है वीकली हॉरोस्कोप। और ये वीकली हॉरोस्कोप की जो डेट्स रहेंगी वो रहेंगी 9 मार्च से लेके 15 मार्च 2026। मैं डेट्स आप लोगों को दोबारा रिपीट करके बता देता हूँ। 9 मार्च टू 15 मार्च 2026। और मैं एक चीज आप लोगों को बहुत जरूर बोलूंगा कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। वीडियो बहुत पूरी देखिएगा, क्योंकि आप लोगों को याद होगी जो मेरी पिछली वीडियो थी वो वर्ल्ड वार या आपका जंगों पे, इमरान खान साहब पे, बहुत सारी चीजों पे बताया था आप लोगों को कि क्या क्या होने वाला है। वो आपके पास पड़ी होगी। और एक चीज और जरूर बोलूंगा, मेरी ग्लोबल वाली वीडियो को याद रखिएगा, उसको आप ध्यान में रखें। उसी के अंदर पूरी पिक्चर मैंने आप लोगों को बता दी है कि पूरी पिक्चर उसी में आप लोगों को दिख जाएगी। और आप लोगों के सामने अब तक जितना भी पीछे हो चुका है, आप लोग उसमें देखने के करके आपके सामने वो चीजें आप लोगों को नजर आ रही होंगी। और आप लोगों से एक जरूर रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि आपके पास लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आते रहें। और हो सके तो लाइक कमेंट शेयर भी कर दें। आप लोगों के करने से मुझे बड़ा खुशी मिलेगी। और खैर, मैं आप लोगों के ऐसा लगता है मुझे कि वो बटरिंग नहीं होती कि मैं बोल रहा हूँ, लेकिन एक अल्फाज में आप लोगों के लिए कह सकता हूँ कि प्रीशियस, माशाल्लाह से आउटस्टैंडिंग पीपल हैं आप लोग, जो पूरी ऑडियंस है माशाल्लाह से, कि मैं ना भी बोलूँ आप लोग तब भी कर देते हैं। और हाँ, एक ज़रूरी चीज़ बोलूँगा कि किसी को अगर प्राइवेट कंसल्टेशन करवानी हो तो 3 चीज़ों की नीड होती है: डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ। ये 3 चीज़ें अगर आपके पास हैं तो स्क्रीन पे नंबर आपके सामने चल रहा होगा। व्हाट्सएप पर टीम दानिश वहाँ पे बैठी हुई होती है। 24/7 हमारी सर्विसेज ओपन है। आप लोग चैनल से नंबर लेके जा रहे हैं, बेफिक्र हो जाएं, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, कोई घबराने की बात नहीं, क्योंकि आप लोग चैनल से नंबर लेके जा रहे हैं। जब चैनल से नंबर लेके जा रहे हैं, हर चीज़ ओरिजिनल है, हर चीज़ ऑथेंटिक है। और आप लोग कोई भी प्रीवियस वीडियो के उठा के रिव्यूज पढ़ लें। जो लोग सेशन लेके जाते हैं, अल्लाह की ज़ात है इज्जत देने वाली, अल्लाह अपना करम करता है, उसके भरोसे पे मैं बैठता हूँ। तो अल्लाह का करम ना हो तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि मेरी ऑल प्रिडिक्शन सिर्फ अल्लाह भरोसे पे होती है। अल्लाह चाहेगा तो होगा, अल्लाह नहीं चाहेगा तो कुछ भी नहीं होगा। थोड़ा बहुत आपका बस जानता हूँ, थोड़ा बहुत आता है, उससे आप लोगों को बता रहा हूँ जो दिख रहा है। बाकी अल्लाह की ज़ात है पूरा करने वाली। और आप लोगों को अगर लेना है सेशन तो आप लोग पढ़ लीजिएगा रिव्यूज के लोगों का कैसा रहता है। अल्लाह का करम है सेशन यहाँ से जो लेके जाते हैं। और अभी आप लोगों को याद होगा मेरी पिछली बात के हालात ख़राब होने वाले हैं, और वो आप लोगों के सामने चीज़ें हो रही हैं, आप लोग देख रहे हैं। एकदम से आप लोगों ने देखा होगा, देखें, आग लगना हो वो पूरी हो गई, अर्थक्वेक हो वो हो गया, एरोप्लेन से रिलेटेड हो जो आपका अभी इस वक्त चल रहा है मॉल आपके सामने है। फिर उसके अलावा आप लोग देख लें, पाकिस्तान का वर्ल्ड कप का हुआ, सुपर 8 का, उसके अलावा इंटरनेट का शट डाउन हुआ। और अभी भी बाहर का भी आप देख लें। याद है आप लोगों को जो हेलीकॉप्टर वीडियो के अंदर मैंने चलवाए थे कि अलार्मिंग सिचुएशन, और ग्लोबल से बोला, आपको जनवरी में हिंट दी, फिर आपको यहाँ पे मैंने ये फरवरी के जो मंथली में बताया। और एक चीज आप लोगों को और बोलूंगा, गोल्ड सिल्वर का तो आप लोगों के सामने ये तो अभी भी जो ये वार है ये कोई रुकने वाली नहीं है, ये कोई थकने वाली नहीं है। आप लोगों को याद होगा ना, मैंने कहा था कि और भी ममालिक कूदेंगे, जो नहीं थे वो भी आ जाएंगे। अभी तो कुछ आना बाकी है। स्पेशली ये भी बोलूंगा कि इंडिया पाकिस्तान का भी मैं आप लोगों को पिछला बता चुका हूँ, और अभी भी बोल रहा हूँ, इंडिया पाकिस्तान में भी आप लोग कुछ होते हुए देखेंगे कि आपस में, मैंने कहा था कि कोई इतने अच्छे ताल्लुकात नजर नहीं आते। ये वार टाइप सिचुएशन बनाता है और जो भी होगा वो बॉर्डर से होगा, वो बॉर्डर के अंदर से स्टार्ट होगा। और आप लोगों के सामने है, मैं भी अपनी बात पे कायम हूँ। और उसके अलावा थोड़ा सा आप लोग इंटरनेट का मैंने आप लोगों को बोला था, वो भी आप लोग देख लें कि मुकम्मल वो कई ममालिक में शट डाउन हुआ है। उसके अलावा जो भी होगा वो पानी के अंदर होगा। आप देखिएगा पानी के अंदर भी आपको लड़ाइयाँ होंगी, पानी रिलेटेड भी इश्यूज आएंगे। अर्थक्वेक ऑलरेडी आ चुके हैं, लेकिन कुछ अभी और आएंगे। उसके अलावा आप लोग को ये बोलूँगा कि थोड़ी सी पैंडेमिक सिचुएशन भी मैंने आपको बताया कि वो थोड़ी सी बनेगी। कई जगह पे लॉकडाउन लगाने का सोच रहे हैं। याद है ना आपको मेरी पिछली वीडियो के, कई जगह पे लगेगा। और अभी आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ठीक करे, क्योंकि जुपिटर भी आपका अभी 11 मार्च को बदलेगा। लेकिन वहाँ हमें बड़ा क्रूशल होगा देखना कि वहाँ क्या होता है, क्योंकि अभी तो रेट्रोग्रेड चल रहा है। फिर जब डायरेक्ट मोशन पे जाएगा तो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट उसके इंशाल्लाह अल्लाह से उम्मीद है कि आने चाहिए। बाकी अल्लाह बड़ा बादशाह क्या होता है। तो अभी भी आप लोगों को एहतियात रखनी है, केयर करनी है। मैं बार बार आप लोगों को बोल रहा हूँ कि एटलीस्ट 1-2 मंथ के तो अपने फंड जमा करके रखें और ग्रोसरी करके रख लें।
घरों में, चाहे वो आपका ज़रूरत का सामान हो, एटलीस्ट 1 से 2 महीने की तो ज़रूर करके रखें। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ईजी वर्ड से मैंने समझाया होगा, और अगर कुछ गलत मेरी तरफ से आपको लगा तो उसके लिए माजरत चाहता हूँ। और जो दिख रहा है वो सब आपको बता रहा हूँ, अपने छोटा मोटा जानता हूँ, ज़्यादा नहीं पता, बाकी अल्लाह मेरा बादशाह करने वाला और वही रहमान और रहीम है, मालिक है मेरा। तो बिना वक्त ज़ाया करे स्टार्ट करते हैं आपका वीकली हॉरोस्कोप पे कैसा रहेगा 9 मार्च से लेकर 15 मार्च 2026 तमामी ज़ोडिएक साइन, राशि, तमामी बुर्ज के लिए। आइए चलते हैं। अब आ जाते हैं हमारा पहला ज़ोडिएक साइन, पहला बुर्ज, पहली राशि यानी एरीज। एरीज वालों की अगर बात करूं तो मैं आप लोगों को कह सकता हूं कि इस हफ्ते स्टार्टिंग में थोड़ा सा आपको स्ट्रेस रह सकता है, थोड़ा सा ज़हनी सोचें आएंगी, नेगेटिव थॉट्स आपके दिमाग में आएंगे, चीज़ों में थोड़ा सा उलझे हुए रहेंगे, आप लोगों को चीज़ें समझ नहीं आ रही होंगी कि किस तरीके से चीज़ों को लेकर चलना है। लेकिन जैसी 2-3 गुजरेंगे चीज़ें फिर आपके लिए आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी सी बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। स्टूडेंट्स के लिए ये हफ्ता थोड़ा सा टफ टाइम दे सकता है, अगर कोई एग्जाम्स वगैरह हैं या कुछ आपके पेपर हैं या कोई चीज़ें, तो आपको याद करने में थोड़ी सी दुश्वारी आ सकती है, थोड़ा बहुत आपको चीज़ों में कुछ इशू आ सकता है, तो उसमें थोड़े से आप एहतियात रखिएगा, अपना हार्ड वर्क देके रखिएगा, इंशाल्लाह अल्लाह अपना करम करेगा। उसके अलावा अगर बात करूं आपका मैरिड लाइफ वालों की, तो ये हफ्ता मैरिड लाइफ वालों के लिए कुछ ये कह सकता हूँ हल्की फुल्की नोक जोक भी होगी, कुछ इख्तलाफात भी होंगे, लेकिन एक चीज़ का आप लोगों को ख्याल रखना है कि उस इख्तलाफात को बढ़ने मत दीजिएगा। अगर कुछ भी हो तो हाथ का चीज़ों को सॉर्ट आउट कर लीजिएगा। कुछ हो सकता है आप लोगों की कमिटमेंट हो, कुछ मैसेज वगैरह ऐसा आ जाए जिस वजह से कुछ इख्तलाफात हो सकते हैं, तो उसमें केयर रखने की ज़रूरत है। उसके अलावा अगर बात करूँ आपकी लव रोमांस की, तो इस हफ्ते लव रोमांस में थोड़ा सा आपके ईगो इश्यूज आएंगे, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, कोई लड़ाई झगड़ा हो सकता है, तो उसमें थोड़ी सी एहतियात रखने की ज़रूरत है। चीज़ों को थोड़ा सा बैलेंस रख के चलेगा, आपस में बातचीत कोशिश करें कम करें, ज्यादा बातचीत ना करें, वरना कोई ऐसी बात निकलेगी कि जिससे बात का बतंगड़ बन जाएगा और फिर आपके दरमियान लड़ाई झगड़ा हो सकता है, तो उसमें एहतियात रखने की जरूरत है। उसके अलावा अगर बात करूं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की, तो इम्कान तो है कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ब्रेक हो सकता है, लेकिन कुछ उसके इतने अच्छे नताइज नजर नहीं आते। कुछ ऐसी चीज होगी कि दोबारा आपकी बातचीत बंद हो जाए या हो ही ना आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ब्रेक, तो इस हफ्ते ना हो तो अच्छा, यही दुआ करेगा। फिर उसके अलावा अगर सिंगल पर्सन की बात करूं, तो सिंगल पर्सन को भी मेरी यही एडवाइस है कि सिंगल ही रहें, किसी से दोस्ती वगैरह ऐसी चीजें ना करें जिससे कुछ नुकसान हो सकता है आपको, क्योंकि लॉन्ग टर्म आपकी वो दोस्ती चलते हुए इतनी अच्छी दिखाई नहीं देती। उसके अलावा अगर बात करूं आपकी हेल्थ की, तो हेल्थ में आपने थोड़ा सा अपने सर का ख्याल रखना है, लेफ्ट आई का ख्याल रखना है, हेयर फॉलिंग इश्यूज होना, हेडेक प्रॉब्लम होना, स्टमक से रिलेटेड ख्याल रखिएगा, निचले धड़ का ख्याल रखिएगा, हार्मोन्स का ख्याल रखिएगा, थोड़ा बहुत दांतों का दाढ़ों का ख्याल रखिएगा, अपने शोल्डर का ख्याल रखिएगा और अपने बैक का ख्याल रखिएगा। रिलेटिव में से किसी की हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है, कोई आपको हॉस्पिटल में अल्लाह ना करे कोई विजिट भी लग सकता है। उसके अलावा अगर बात करूं आपके मनी मैटर्स की, तो ये हफ्ता मनी मैटर्स के लिए आपका अच्छा दिखाई देता है। पैसे में आपके अगर कुछ मसले चल रहे थे, कुछ इशू चल रहे थे, तो उसमें थोड़ी सी कमी आएगी, और अगर खर्चे आपके ज़्यादा हो रहे थे तो उसमें भी आपकी कुछ कमी आएगी। वैसे ये बात कर सकता हूँ कि ये हफ्ता आपके लिए पैसों के वाले से इतना बुरा दिखाई नहीं देता। उसके अलावा अगर बात करूँ आपके करियर की, तो करियर के लिए हफ्ता बहुत ही अच्छा दिखाई देता है। करियर में आपको ग्रोथ मिलते हुए दिखाई देती है, करियर में स्टेबिलिटी मिलेगी। एआई का काम करते हैं, गाड़ियों का, प्रॉपर्टी का, रियल एस्टेट का, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, या आपका गवर्नमेंट से है, या तो उसके अलावा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, कोई हर्बल या दवाइयों का काम करते हैं, तो भी आपके लिए अच्छी चीज़ें रहेंगी। अगर जॉब की बात करूं, जो नौकरी पेशा लोग हैं, इस हफ्ते आपको नौकरी में मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, कुछ एलिगेशन लग सकते हैं, आपका काम बढ़ सकता है, यहाँ तक कि वर्कलोड भी आपका बढ़ेगा और कहीं ना कहीं आपको थोड़ी सी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी, तो उसमें थोड़ा सा एहतियात रख के चलेगा। बाकी बिजनेस वालों के लिए बोलूंगा कि इसमें कोई पार्टनरशिप मत करिएगा, चीज़ों को बहुत ही नरमी से लेके चलेगा, किसी के ज़्यादा बातों में नहीं आएगा, और जितना नॉर्मल रहेंगे उतना आपके लिए ठीक रहेगा। बाकी कुछ कपड़े वगैरह खरीद सकते हैं, कोई घर में आपका शीशा वगैरह टूट सकता है, और गाड़ियों का कोई टायर आपका पीछे वाली साइड का पंक्चर हो सकता है, और थोड़ा सा कपड़े आप लोग नए खरीदेंगे, कुछ शॉपिंग वगैरह कर सकते हैं। अगर ओवरऑल बात हम तो इंशाल्लाह अल्लाह करम करेगा आप लोगों पे। तो अब आ जाते हैं हमारा दूसरा ज़ोडिएक साइन, दूसरा बुध, दूसरी राशि यानी टॉरस। टॉरस वालों की अगर बात करूं, तो टॉरस वालों के लिए मैं ये कह सकता हूं कि आप लोगों को ओवर थिंकिंग इस हफ्ते थोड़ी सी ज्यादा करेंगे, चीजों को बहुत ज्यादा सोचेंगे, चीजों में रिसर्च बहुत करेंगे। अकेले बैठ के आपको ख्याल आता है यार ऐसा क्यों हो रहा है, यार इसने मुझे ऐसा कहा था तो ऐसा क्यों नहीं हुआ, या मैं ये कर रहा था तो फिर वो यहाँ पे क्या कर रहा था, क्या इसके दिल में मेरे लिए कुछ तो नहीं है। इस चीजों में आपकी थोड़ा सा टाइम ज्यादा गुजर सकता है। उसके अलावा घर का माहौल थोड़ा सा हल्का फुल्का डिस्टर्ब रह सकता है, तो उसमें एहतियात रखने की जरूरत है। उसके अलावा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे थोड़ा सा आपका ज्यादा टाइम स्पेंड होगा, चाहे इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, लिंक्डइन आपका यूट्यूब हो, या जो भी आपका एप्स वगैरह हो, थोड़ा सा आप लोग ज्यादा कर सकते हैं। कुछ फिजिकल एक्टिविटी भी करते हुए दिखाई देते हैं, नया कोर्स वगैरह कर सकते हैं, या कुछ नया कोर्स सीख सकते हैं, तो उसके लिए भी आप लोग कुछ आपके ध्यान में चीजें आएंगी और उसके लिए भी टाइम अच्छा है। बात करूं अगर विद्यार्थियों की, स्टूडेंट्स की, तो एजुकेशन वालों के लिए कह सकता हूं कि यह हफ्ता अच्छा रहेगा पढ़ाई को लेकर, लेकिन थोड़ी सी स्ट्रिक्टनेस हो, टीचर से कुछ इश्यूज हो, ये चीजें थोड़ी रह सकती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपके थोड़े से इख्तलाफात भी हो सकते हैं, और
ओवरऑल बात करूं तो आपको प्रोग्रेस मिलेगी, ग्रोथ मिलेगी एजुकेशन में। अगर आपने हार्ड वर्क दिया और फोकस से पढ़े तो रिजल्ट इंशाल्लाह अल्लाह के करम से अच्छा ही आएगा। उसके अलावा अगर बात करूं आपकी मैरिड लाइफ वालों की, तो जो इन लॉज के साथ है उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल दिखाई देता है, उनके लिए थोड़ी सी एहतियात रखने की जरूरत है, केयर रखने की जरूरत है। और जो सेपरेट रहते हैं उनके लिए चीजें बेहतर रहेंगी, ठीक रहेंगी, कोई ऐसा मसला नहीं आएगा, कोई ऐसा इशू नहीं आएगा। तो उसमें थोड़ी सी बाकी जो साथ हैं आपका इन लॉज के, उनको केयर रखने की जरूरत है। जो अलग है उनके लिए कोई टेंशन की बात नहीं है। बात करूं अगर लव रोमांस वालों की यानी लव रिलेशनशिप की, तो लव रिलेशनशिप आपके लिए कह सकता हूं कि थोड़ा सा उसमें डिले आ सकता है, वक्ती ब्रेक डाउन आ सकता है, चीजें थोड़ी सी स्लो प्रोग्रेस करेंगी लेकिन चीजें ठीक रहेंगी। तो घबराएगा मत, चीजों में थोड़ा सा परेशान नहीं होएगा, चीजों को नॉर्मल रख के चलेंगे, चीजों को तामुल से रख के चलेंगे तो चीजें आपके लिए ठीक रहेंगी। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की बात करूं तो इम्कान है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आपका ब्रेक हो सकता है, एक्सी कॉल मैसेज वगैरह आ सकती हैं। और जो चीज आपके लिए ठीक रहेंगी, बात करना चाहें तो करें, नहीं करना चाहें तो नहीं करें, वो आपके ऊपर है। उसके अलावा सिंगल पर्सन को भी ये कहूंगा कि किसी नए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू किसी से बातचीत हो सकती है, किसी से दोस्ती हो सकती है, लेकिन सिर्फ दोस्ती की हद तक रखिएगा, उससे आगे का कुछ मत सोचिएगा। उसके अलावा अगर हेल्थ में बात करूं तो अपने हार्मोन का ख्याल रखिएगा, कोई स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम होना, कोई स्किन एलर्जिकल इश्यूज होना, अपना थोड़ा सा निचले धड़ का भी ख्याल रखिएगा। थोड़ा सा अपने हार्ट का ख्याल रखिएगा, कोलेस्ट्रॉल वाले आइटम थोड़ा सा अवॉइड करके चलिएगा, अपने स्टमक का ख्याल रखिएगा। और उसके अलावा शोल्डर और आपकी कमर, उसमें भी केयर करने की जरूरत है। थोड़े से एंगर इश्यूज आ सकते हैं, थोड़ा सा बीपी वगैरह आपका बढ़ सकता है, तो उसमें एहतियात रखने की जरूरत है। अगर बात करूं आपके मनी मैटर्स की, तो ये हफ्ता मनी मैटर्स के हवाले से अच्छा रहेगा। कुछ मसले चल रहे थे, कुछ इश्यूज चल रहे थे, तो अल्लाह के करम से उसमें आपको रिलीफ मिलेगा, पैसों के हवाले से चीजें अच्छी दिखाई देती हैं। बाकी नौकरी पेशा लोगों की बात करूंगा, जॉब में कुछ आपके इशू चल रहे थे, कुछ मसले चल रहे थे, तो हफ्ते के दूसरे तीसरे दिन के बाद से चीजें आपके लिए बेहतर हो सकती हैं, कुछ आपको रिलीफ मिल सकता है, उसके लिए अच्छा टाइम दिखाई देता है। और चीजों को नॉर्मल रख के चलेगा। मिठास के थोड़े से शौकीन हो जाएंगे, स्वीट डिशेस, लिक्विड हो, कोल्ड ड्रिंक हो, जूस हो, ये थोड़ा सा ज्यादा पीते हुए दिखाई देते हैं। बात करूंगा कैरियर की, तो कैरियर में एआई, कंप्यूटर साइंस, बैंकिंग, फाइनेंस हो, मास कम्युनिकेशन हो, उसके अलावा हर्बल का काम हो, मीडिया इंडस्ट्री हो, डिजाइनिंग हो, पेट्रोल का काम हो, जमीन का काम हो, एस्ट्रोलॉजी का काम हो, या शोबिज इंडस्ट्री से हो, तो आपके लिए अच्छा दिखाई देता है। बाकी किसी पे ट्रस्ट मत करिएगा और किसी अपने पैसे को बहुत संभाल के रखिएगा, किसी के कहने पे इन्वेस्ट मत कर दीजिएगा। बिजनेस में भी बता रहा हूँ एहतियात रखने की जरूरत है इस हफ्ते। बाकी अगर ओवरऑल बात करूं तो इंशाल्लाह अल्लाह करम करेगा आप लोगों पे, आमीन। तो अब आ जाते हैं जो हमारा तीसरा ज़ोडिएक साइन, तीसरा बुर्ज और तीसरी राशि यानी कि जेमिनाई। जेमिनाई वालों की बात करूं तो जेमिनाई वालों के लिए मैं ये कह सकता हूं कि थोड़ा सा आपका वजन बढ़ सकता है, थोड़ा सा वेट गेन हो सकता है, खाने पीने के शौकीन होंगे, कपड़े थोड़े सा आपको टाइट हो सकते हैं, घर में कुछ आप चीजें रख के भूल सकते हैं, कोई आपकी चीज रख के भूल सकता है, उसमें आपकी हल्की फुल्की कोई नोक झोंक हो सकती है, लेकिन चीजें फिर ठीक हो जाएंगी। उसके अलावा कुछ नए सोशल सर्कल आपका बन सकता है, कोई नई सोशल गैदरिंग वगैरह में आप लोग जा सकते हैं। अच्छा, लेकिन थोड़ा सा एक चीज आपको बता रहा हूँ, जो कोर्ट कचहरी में उनके लिए हफ्ता थोड़ा सा टफ टाइम दे सकता है, उनको थोड़ा सा एहतियात रखने की जरूरत है, थोड़ा सा केयर रखने की जरूरत है। और जो जाना चाह रहे हैं तो वो अवॉइड करें, बिल्कुल भी इस हफ्ते जाने का ना सोचें, और वैसे भी जाना नहीं चाहिए। उसके अलावा अगर बात करूं विद्यार्थियों के, स्टूडेंट्स की, तो उनके लिए ये हफ्ता अच्छा दिखाई देता है पढ़ाई को लेके। अगर पढ़ाई में आपके कुछ इश्यूज चल रहे थे, अब आपको एजुकेशन के हवाले से कुछ डिस्टर्बेंस चल रही थी या मसला हो रहा था, तो अल्लाह के करम से इस हफ्ते आपको चीजें बेहतर रहेंगी, चीजों में आपके रिलीफ मिलेगा। उसके लिए हफ्ता काफी अच्छा दिखाई देता है, काफी पॉजिटिव दिखाई देता है एजुकेशन को लेके। बात करूं अगर मैरिड लाइफ वालों की, तो मैरिड लाइफ वालों की भी ये कहूंगा कि अगर आपकी मैरिड लाइफ में कुछ लड़ाई झगड़े चल रहे थे या कुछ आपको डिटैचमेंट टाइप फील हो रही थी, तो जैसे ही हफ्ते का दूसरा दिन तीसरा दिन गुजरेगा, उसके बाद चीजें आपके लिए बेहतर हो जाएंगी। यहाँ तक कि आपकी शादीशुदा लाइफ में अगर बातचीत भी बनती तो इम्कान है कि वो भी ठीक हो सकती है, वो भी दोबारा से खुल सकती है। उसके अलावा अगर बात करूं आपके लव रोमांस की, तो लव रोमांस में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, कुछ इख्तलाफात हो सकते हैं, कुछ इशू आ सकते हैं शुरू के 3 दिनों के अंदर। उसके बाद आप लोग की चीजें ठीक हो सकती हैं, चीजें सॉर्ट आउट हो सकती हैं। अगर आप लोगों ने आपस में बात करना चाहिए, दोबारा से कोशिश करेंगे, बातचीत करते हैं, ठीक तरीके से रहते हैं, तो चीजें फिर आपके लिए ठीक रहेंगी। तो लव रोमांस के लिए सिर्फ शुरू के 2-3 केयर रखने की जरूरत है, उसके बाद चीजें आपके लिए ठीक दिखाई देते हैं, कोई ऐसे मसले की बात नहीं है। उसके अलावा अगर बात करूं नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन की, तो मुश्किल है कि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन आपका ब्रेक हो, एक्सी कॉल मैसेज आए, तो इसमें थोड़ा सा मुश्किल दिखाई देता है। बाकी सिंगल पर्सन को भी बोलूंगा कि थोड़ा सा इस हफ्ते सिंगल ही रहें, किसी से दोस्ती वगैरह बातचीत ज्यादा ना करें, क्योंकि वरना फिर आपका दिल थोड़ा सा डिटैचमेंट टाइप फील होगा, क्योंकि जैसी बात खत्म होगी इस तरह की चीजें आपके साथ रह सकती हैं। रिलेटिव हो या आपके नेबर्स हो या छोटे बहन भाई हो, उनसे कोई नोक झोंक हो सकता है, कम्युनिकेशन आपकी वक्ती डिस्टर्ब हो सकती है, उसमें हल्का फुल्का ब्रेक डाउन आ सकता है, तो उसमें एहतियात रख के चलेगा। बाकी गाड़ी बाइक व्हीकल जो भी चलाएं बहुत देखभाल के चलाएं, बहुत एहतियात से चलाएगा।
उसके अलावा अगर बात करूं आपकी हेल्थ की, तो हेल्थ में अपने हाथों का ख्याल रखना है, कानों का ख्याल रखना है, टांगों का ख्याल रखना है, अपने निचले धड़ का ख्याल रखिएगा, लेफ्ट आई का ख्याल रखिएगा, हेयर फॉलिंग इश्यूज होना, हेडेक, स्ट्रेस, ये चीज आपको रहेंगी। थोड़ा सा हार्ट का ख्याल रखिएगा। और फादर की हेल्थ भी हल्की फुल्की डिस्टर्ब हो सकती है, कुछ हार्मोन्स रिलेटेड इशू आ सकते हैं, और थोड़ा सा ओवर थिंकिंग या नेगेटिव थॉट भी आपके दिमाग में आएंगे, तो उसमें एहतियात रख के चलेगा। उसके अलावा अगर बात करूं आपके मनी मैटर्स की, तो ये हफ्ता मनी मैटर के हवाले से थोड़े से खर्चे ज्यादा हो सकते हैं, कुछ एक्सपेंसेस थोड़े से आपके ज्यादा बढ़ सकते हैं, कुछ जिम्मेदारियां आप पे नहीं आ सकती हैं, तो उसमें थोड़ा सा एहतियात रख के चलेगा, चीजों को बैलेंस रख के चलेगा, अपने मनी मैटर्स को, अपनी चीजों का केयर रख के चलेंगे तो डेफिनेटली अल्लाह का करम रहेगा। उसके अलावा अगर जॉब से रिलेटेड बात करूं, तो ये हफ्ता जॉब के हवाले से कुछ मुश्किलात सामने आ सकती हैं, चीजों में कुछ इश्यूज आ सकते हैं, यहाँ तक कि अगर आपकी चीजों में कुछ स्लो ब्रेक डाउन हो सकता है, आप लोगों को ट्रांसफर होने का सोच सकते हैं, आपकी जिम्मेदारी बढ़ सकती है, तो इसमें थोड़ी सी एहतियात रख के चलेगा। बाकी अगर बात करूं बिजनेस की, तो इस हफ्ते पार्टनरशिप बिल्कुल नहीं करेगा, बिजनेस में बहुत एहतियात से अपनी डील्स को फाइनलाइज करेगा, जितना नॉर्मल रख के चलेंगे, जितना चीजों को पेशेंस रख के चलेंगे, उतना आपके लिए ठीक रहेगा। अगर बात करूं कैरियर की, तो कैरियर में अगर पॉलिटिक्स है, डिजाइनिंग से, सोशल मीडिया किसी से रिलेटेड है, या आपका कुछ भी, आपका एक्टर है, एक्ट्रेस है, मॉडल है, या एआई का काम करते हैं, बैंकिंग या फाइनेंस या कम्युनिकेशन, इन चीजों से, या एस्ट्रोलॉजी का काम करते हैं, खाने पीने का काम करते हैं, तो चीजें आपके लिए ठीक रहेंगी, अच्छा रहेगा करियर में। और कुछ नए कपड़े वगैरह खरीद सकते हैं, जूते वगैरह खरीदेंगे, और स्वीट्स वगैरह ये चीजें थोड़ी सी ज्यादा खरीदते हुए दिखाई देते हैं। बाकी ओवरऑल बात करूं तो इंशाल्लाह अल्लाह करम करेगा अपना डेफिनेटली। तो अब आ जाते हैं हमारा चौथा ज़ोडिएक साइन, चौथा बुर्ज, चौथी राशि यानी कैंसर। कैंसर वालों के लिए मैं ये कहूंगा कि इस हफ्ते आपको ड्रीम्स आएंगे, ख्वाब ज्यादा आएंगे, और ये कह सकता हूं कि आप लोगों की कुछ, अगर जो काम अटके हुए थे, रुके हुए थे, आप काफी टाइम से करना चाह रहे थे, तो उसमें अल्लाह के करम से आपको कामयाब हो सकते हैं, वो चीज आपकी पूरी हो सकती है। बाकी आप लोगों की कुछ पुराने रिश्तों से जान छूट सकती है, और अगर अल्लाह का करम रहा तो वो भी हो जाएगा। उसके अलावा जहां आप लोग कुछ फंसे हुए थे, कुछ इशू चल रहे थे, तो उसमें भी आपको रिलीफ मिल सकता है। कुछ स्टूडेंट्स के लिए ये हफ्ता थोड़ा सा टफ टाइम देगा, एजुकेशन में लेके चीजें थोड़ी बहुत डिस्टर्ब हो सकती हैं, हार्ड वर्क बहुत देना पड़ेगा, मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, तब जाके अल्लाह के करम से कुछ आपको रिजल्ट मिल सकता है। बात करूं अगर मैरिड लाइफ वालों की, तो ये हफ्ता मैरिड लाइफ वालों के लिए ठीक रहेगा, लेकिन जो इन लॉस की तरफ से प्रॉब्लम आ सकती है, इन लॉस की तरफ से इश्यूज आ सकते हैं, क्योंकि मैं ऑलरेडी बोल रहा हूँ अपने घटियापन पे इस वक्त आप लोग के साथ उतरे हुए होंगे, तो उसमें थोड़ी सी एहतियात रखने की जरूरत है मैरिड लाइफ वालों को, या चाहे मेल हो फीमेल हो, दोनों की बात कर रहा हूँ। अच्छा, उसके अलावा अगर बात करूँ नो कांटेक्ट सिचुएशन की, तो मुश्किल है कि नो कांटेक्ट सिचुएशन ब्रेक हो। अगर एक्स की कॉल मैसेज भी आ गई, तो चीजें लॉन्ग टाइम नहीं चलेंगी, चीजें बिल्कुल शॉर्ट टर्म के लिए रहेंगी, तो फिर आप लोग खुद समझदार हैं क्या करना चाहिए। उसके अलावा अगर बात करूँ आपका सिंगल पर्सन की, तो सिंगल पर्सन को भी मेरी ये एडवाइस है कि इस हफ्ते सिंगल ही रहें। जहाँ इतना टाइम आप लोगों ने गुजारा, थोड़ा सा और सिंगल गुजारे, तो चीजें फिर आप लोगों के लिए ठीक रहेंगी। किसी से दोस्ती करना, प्यार मोहब्बत के मामलात में पड़ना आपके लिए थोड़ा सा टफ टाइम दे सकते हैं, चीजें आपके लिए थोड़ी बहुत डिस्टर्ब हो सकती हैं। उसके अलावा अगर बात करूं हेल्थ की, तो अपने निचले धड़ का ख्याल रखिएगा, हार्मोन्स का ख्याल रखिएगा, उसके अलावा यूरिया साइड का ख्याल रखिएगा, थोड़ा सा दांतों का, दाढ़ों का, इन चीजों का ख्याल रखना है, माउथ का ख्याल रखिएगा, राइट आई का ख्याल रखिएगा। नींद थोड़ी सी डिस्टर्ब रहेगी, कुछ लो एनर्जी फील कर सकते हैं, कम्युनिकेशन में हल्का फुल्का ब्रेक डाउन आ सकता है। उसके अलावा थोड़ा सा स्टमक का ख्याल रखना है, लेकिन कुछ एक आपको सोशल मीडिया थोड़ा सा ज्यादा इस्तेमाल करते हुए दिखाई देंगे, चाहे इंस्टाग्राम हो या कोई भी ऑल टाइप, फेसबुक हो, कुछ भी ऐप हो या यूट्यूब हो, किसी आपकी बातचीत एक आध पर्सन ऐसा होगा जिससे बहुत अच्छी चलेगी, बहुत स्मूथ चलेगी, वो काफी अच्छी चीज दिखाई देती है आपके लिए लॉन्ग टर्म के लिए। अच्छा, उसके अलावा अगर बात करूं आपके मनी मैटर्स की, तो मनी मैटर्स में आपके खर्चे थोड़े से होंगे, खर्चात आपके थोड़े से इस हफ्ते बढ़ेंगे, तो थोड़ा सा चीजों का बैलेंस रख के चलेगा, थोड़ा सा एहतियात रख के चलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं से चीजों की आपको सपोर्ट भी मिलेगी, ये भी अल्लाह का करम रहेगा आप लोगों पे। कुछ आपको हिडन सीक्रेट्स पता चलेंगे लोगों के, या अपने घर वालों के, अपने रिलेटिव्स के, अच्छा ये मेरे, इनका ये ज़हन में था मेरे लिए, ये अच्छा यहाँ पे ये चल रहा था, कुछ ऐसी चीजें आप लोगों को महसूस होंगी और पता चलेंगी, जो कि आपके लिए अच्छा रहेगा। उसके अलावा अगर बात करूं जॉब वालों की, तो जॉब वालों के लिए इस हफ्ते में शुरू में मुश्किलात आएंगी, शुरू के 2 दिनों में, उसके बाद चीजें आपके लिए आहिस्ता आहिस्ता सेटल डाउन होंगी। कुछ अगर इशू चल रहे थे, कुछ मसले चल रहे थे, तो अल्लाह के करम से उसमें आपको रिलीफ मिल सकता है, चीजें आपके लिए बेहतर रहेंगी। पार्टनरशिप के हवाले से बोलूंगा बिजनेस में कि बहुत एहतियात रख के चलना है, चीजों को बैलेंस रख के चलना है बिजनेस में, वरना आपको कुछ नुकसान हो सकता है। अपने आमिल, पीर, फकीर, ढोंगी बाबा जो होते हैं, उनसे एहतियात रखिएगा, उनसे कोसों मील दूर रहेगा। और बाकी करियर की बात करूं, करियर में अगर आप लोग सोशल मीडिया ऐप में काम करते हैं, या डिजाइनर हैं, या मॉडर्न है, एक्टर हैं, एक्ट्रेस हैं, डिजाइन का काम करते हैं, या पॉलिटिशियन है, या जर्नलिज्म से हैं, या दवाइयों का काम करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, तो भी आपके लिए चीजें ठीक रहेंगी। कुछ नई चीजें खरीद सकते हैं, कुछ नई चीजें बाय कर सकते हैं, कुछ घर में आप लोग खर्चा कर सकते हैं, और खाने पीने के लिए भी आप इस हफ्ते शौकीन रहेंगे। बाकी कुछ आपके स्पाउस से लड़ाई झगड़ा हो सकता है कुछ केसेस में, कुछ केसेस में सेपरेशन हो सकती है। बाकी इंशाल्लाह ओवरऑल बोलूं तो अल्लाह अपना करम करेगा डेफिनेटली।
तो अब आ जाते हैं जो हमारा पांचवा ज़ोडिएक साइन, पांचवा बुर्ज और पांचवी राशि यानी कि लियो। लियो वालों के लिए मैं ये कह सकता हूँ कि आप लोगों को कि इस हफ्ते स्टार्ट करता हूँ एजुकेशन से, कि एजुकेशन के मामला शुरू में आपके बिगड़ सकते हैं, शुरू के 1-2 दिनों में, उसके बाद चीज़ें आपके लिए ठीक रहेंगी, अच्छी रहेंगी, बैलेंस रहेंगी, जो कि काफ़ी अच्छा साइन है। विद्यार्थियों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए नया कुछ सीखने को मिल सकता है, कुछ नई डेवलपमेंट आ सकती है, जो कि आपके लिए चीज़ें काफ़ी बेहतर रहेंगी, काफ़ी पॉजिटिव रहेंगी। बात करूँ अगर मैरिड लाइफ वालों की, तो ये हफ्ता मैरिड लाइफ वालों के लिए काफ़ी एहतियात रखने की ज़रूरत है, बहुत केयर रख के चलेगा। चीज़ों में लड़ाई झगड़ा होना, यहाँ तक कि कई केसेस में सेपरेशन होना, बातचीत खराब होना, मैरिड लाइफ डिस्टर्ब होना, इन लॉस की तरफ से प्रॉब्लम आना, ये चीज़ में आपको प्रॉब्लम कर सकती है, तो उसमें एहतियात रख के चलेगा। यहाँ तक कि स्पाउस की हेल्थ भी बिगड़ सकती है, तो स्पाउस की हेल्थ की भी थोड़ी सी केयर रखने की जरूरत है, थोड़ा सा एहतियात रख के चलेगा। उसके अलावा आप लोग को ये कह सकता हूँ लव रोमांस के हवाले से कि ये हफ्ता काफ़ी अच्छा रहेगा, काफ़ी पॉजिटिविटी रहेगी आपकी लव लाइफ में। चीज़ें अगर डिस्टर्ब हो रही थी, चीज़ों में कुछ इशू चल रहे थे, तो अल्लाह के करम से इस हफ्ते आपको रिलीफ मिलेगा, चीज़ें काफ़ी पॉजिटिव होते हुए दिखाई देती हैं। उसके अलावा नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की बात करूँ तो इम्कान है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ब्रेक हो सकता है, एक्सी कॉल मैसेज वगैरह आ सकती है, लेकिन वो आपके ऊपर होगा कि आप लोग उसको किस तरीके से डील करते हैं, किस तरीके से मैनेज रख के चलते हैं। मुझे ऐसा लगता है बहुत सारे केसेस में ऐसा होगा कि आप लोग खुद छोड़ देंगे, खुद बोलेंगे कि भाई जाओ, आप वापस चले जाओ, जब वापस चले जाओ, इस तरीके से कुछ होता हुआ दिखाई देता है। बाकी अल्लाह की ज़ात है, क्या होता है क्या नहीं होता। सिंगल पर्सन को बोलूंगा कि कोई नए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बातचीत हो सकती है, किसी से दोस्ती हो सकती है, उसके लिए चीज़ें अच्छी दिखाई देती हैं, उसके लिए टाइम अच्छा दिखाई देता है। कुछ इशू चल रहे थे, कुछ मसले चल रहे थे, जो काफ़ी टाइम से आप लोग अकेलेपन महसूस कर रहे थे, तो वो भी आपके लिए चीज़ें उसमें थोड़ी सी बेहतर हो सकती हैं। बाकी हेल्थ की बात करूँ तो किडनी का ख्याल रखिएगा, यूरिया साइड का ख्याल रखिएगा, अपने हार्मोन्स का ख्याल रखिएगा, प्राइवेट बॉडी पार्ट्स की केयर करिएगा, दांतों का ख्याल रखना है, दाढ़ों का ख्याल रखना है, थोड़ा बहुत अपने सर का ख्याल रखिएगा और अपने राइट आई का ख्याल रखिएगा। स्टमक रिलेटेड भी आपके प्रॉब्लम रहेगा, बासी खाना, ये चीज़ें थोड़े से अवॉइड करेगा, बासी फूड को थोड़ा सा अवॉइड करके चलेगा, तो चीज़ें आपके लिए बेहतर रहेंगी। स्ट्रेस थोड़ा सा अंडर 20 वालों को थोड़ा सा रहेगा, बाकी 25 से 28 वालों के लिए चीज़ें ठीक रहेंगी, कोई ऐसा मसला नहीं है। हाँ, 28 प्लस है जो उनको थोड़ी सी एहतियात और केयर रखने की ज़रूरत है। बाकी मनी मैटर की बात करूं तो ये हफ्ता मनी मैटर के हवाले से काफ़ी पॉजिटिव दिखाई देता है। पैसे को लेकर अगर आप लोग काम कर रहे हैं, कुछ आप लोग को उसका थोड़ा सा स्लो डाउन हुआ था, चीज़ों में आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा था, तो इस हफ्ते अल्लाह का करम रहेगा, चीज़ों में आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा, चीज़ें आपके लिए काफ़ी बेहतर रहेंगी। काम अगर आपका क्लाइंटेशन का है या आपका बिजनेस है, तो वो भी आपके लिए चीज़ें काफ़ी पॉजिटिव रहेंगी। मतलब आप बिजनेस पे जब आऊँगा तो मैं फिर उसमें आपको थोड़ा सा बताता हूँ किस तरीके से करना है। अब बात करूँ अगर कैरियर की, तो कैरियर के हवाले से ये हफ्ता बहुत ही फिनोमिनल दिखाई देता है। कैरियर में आपको इस हफ्ते ग्रोथ मिल सकती है, यहाँ तक कि ऑकल्ट का काम, एस्ट्रोलॉजी का काम, हीलिंग का काम करते हैं या दवाइयों का काम करते हैं, हर्बल का काम करते हैं, या उसके अलावा आप लोग पानी का काम करते हैं, कपड़ों का काम करते हैं, कुछ जानवरों का पेट्स का काम करते हैं, तो भी हफ्ता आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव रहेगा, काफ़ी आपके लिए अच्छा रहेगा। बाकी अगर बात करूँ नौकरी पेशा लोगों की, तो इस हफ्ते आपको चीज़ें थोड़ी सी स्लो डाउन हो सकती हैं, थोड़ा सा चीज़ों में डिले आ सकता है, थोड़ी सी एहतियात आ सकती है, तो उसमें थोड़ा सा केयर रख के चलेगा, चीज़ों को बहुत बैलेंस रख के चलेगा। हल्की फुल्की नोक झोंक इख्तिलाफात कुछ हो सकते हैं, तो उसमें एहतियात रखने की ज़रूरत है। बिजनेस के मामले में बोलूँगा कि अकेले बिजनेस कर रहे हैं तो ठीक है, अगर पार्टनरशिप में कर रहे हैं तो नुकसान हो सकता है, डिच हो सकते हैं, कोई धोखा दे सकता है, उसमें एहतियात रखने की ज़रूरत है, उसमें केयर रखने की ज़रूरत है। क्रिएटिविटी करते हुए दिखाई देते हैं, कोई नई एक्टिविटी करेंगे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ज़्यादा इस्तेमाल, थोड़ा सा ज़्यादा रहेंगे, एक्टिव रहेंगे। सिंगिंग का शौक हो सकता है, क्रिकेट वगैरह या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स रिलेटेड एक्टिविटी कर सकते हैं। कुछ हिडन सीक्रेट्स आपको पता चलेंगे लोगों के, कुछ सडन फायदा हो सकता है, आप लोग कुछ कपड़े वगैरह खरीद सकते हैं, कुछ नई जगह पे जा सकते हैं, कोई नई दोस्तों से मुलाकात हो सकती है, कोई नई मीटिंग वगैरह आप लोग फिक्स कर सकते हैं। और घर में थोड़ा सा आप लोगों को बोलूँगा कि अपने बाजू का ख्याल रखिएगा, उसमें कोई आपके गिर फिर के चोट वगैरह लग सकती है, तो उसमें एहतियात रखने की ज़रूरत है। नए आइडियाज़ आपको आएंगे, और घर में अगर कुछ माहौल डिस्टर्ब हुआ तो कुछ इख्तिलाफात चल रहे थे, तो अल्लाह के करम से उसमें भी आपको रिलीफ मिलेगा। बाकी ओवरऑल बात करूँ तो इंशाल्लाह डेफिनेटली अल्लाह अपना करम करेगा, आमीन। तो अब आ जाते हैं हमारा छठा ज़ोडिएक साइन, छठा बुर्ज, छठी राशि यानी कि विर्गो। विर्गो वालों की बात करूं, स्टार्ट करता हूं एजुकेशन से। एजुकेशन वालों की बात करूं तो अब तक एजुकेशन में अच्छा दिखाई देता है। पढ़ाई को लेके स्टूडेंट्स के लिए चीज़ें अगर आपके लिए डिफिकल्ट हुई थी, आपके कुछ एग्जाम पेपर वगैरह इस हफ्ते हैं, या आपके कुछ होमवर्क आपको लोड ज़्यादा हुआ है, तो उसमें भी आपको रिलीफ मिल सकता है, चीज़ें आपके लिए बेहतर रहेंगी। सिर्फ फोकस आपने करना है, ये कह सकता हूँ डेफिनेटली आपके लिए एजुकेशन के लिए अब तक अच्छा दिखाई देता है मेजॉरिटी में। अच्छा, उसके अलावा अगर बात करूं आपका मैरिड लाइफ वालों के लिए, तो ये हफ्ता मैरिड लाइफ वालों के लिए कह सकता हूं कि चीज़ें ठीक रहेंगी, सही रहेंगी, लेकिन कुछ केसेस में थोड़ी सी लड़ाई झगड़े होना, कुछ इख्तिलाफात होना, उसमें थोड़े से एहतियात रख के चलनी है, उसमें थोड़ा सा बैलेंस रख के चलेगा। बाकी ओवरऑल बात करूँ तो मैरिड लाइफ वालों के लिए ठीक दिखाई देता है। अच्छा, उसके अलावा अगर बात करूँ आपका ये
लव रोमांस वालों की, तो लव रोमांस वालों के लिए ये हफ्ता आपके लिए नॉर्मल रहेगा, ना बहुत अच्छा है ना बहुत बुरा है, चीज़ें बिल्कुल बैलेंस रहेंगी। थोड़ा सा चीज़ों को एहतियात से चलेगा। हाँ, कुछ हल्के फुल्की नोक जो कुछ इख्तलाफात हो सकते हैं तो उसमें थोड़ी सी केयर रख के चलनी है, उसमें एहतियात रख के चलना है। अगर उसमें बैलेंस रख के चलेंगे तो चीज़ें आप लोगों के लिए ठीक रहेंगी, कोई ऐसे मसले की बात नहीं है। बात करूँ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की, तो इम्कान है कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आपका ब्रेक हो सकता है, एक्सी कॉल मैसेज वगैरह आ सकती हैं, लेकिन बातचीत ना करेगा, वरना फिर उतना आपको धोखा मिल सकता है, डिच हो सकते हैं या हो सकती हैं, तो उसमें केयर रख के चलेगा। सिंगल पर्सन की बात करूं तो सिंगल पर्सन को भी मेरी ये एडवाइस है कि सबसे सिंगल ही रहें, किसी से दोस्ती वगैरह बातचीत वगैरह ना करें, जिसमें चीज़ें आपके लिए इख्तलाफात हो सकती हैं, मुश्किल बढ़ सकती हैं, तो उसमें एहतियात रखने की ज़रूरत है। अगर बात करूं हेल्थ की, नींद खराब होगी, लेफ्ट आई प्रॉब्लम होना, हेयर फॉलिंग इशूज होना, स्टमक का प्रॉब्लम होना, गैस रिलेटेड एसिडिटी, लिवर का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, थोड़ा सा अपने हाथों का ख्याल रखिएगा, दाढ़ों का ख्याल रखिएगा, दांतों का ख्याल रखिएगा। और आप लोग को ये बोल सकता हूँ स्ट्रेस थोड़ा सा रहेगा, वर्कलोड आपका बड़ा रहेगा, तो उसमें थोड़ी सी एहतियात करने की ज़रूरत है। और अगर बात करूं आपके मनी मैटर्स की, तो ये हफ्ता मनी मैटर के हवाले से अच्छा दिखाई देता है। पैसों को लेकर अगर कुछ इशू चल रहे थे, कुछ मसले चल रहे थे, तो मेजॉरिटी केसेस में अल्लाह अपना करम करेगा। और कुछ अगर आप लोगों को कुछ समझ नहीं आ रही थी चीज़ें, तो ये हफ्ता पैसे को लेकर आपके लिए काफ़ी चीज़ें ठीक रहेंगी, बैलेंस रहेंगी, जो कि मनी मैटर्स के हवाले से ये हफ्ता अच्छा दिखाई देता है। कोई ऐसी टेंशन की बात नहीं। यहाँ थोड़ा सा एग्रेशन आपका बड़ा रहेगा, गुस्सा थोड़ा सा आपको आ सकता है, बीपी का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, इन चीज़ों की थोड़ी सी एहतियात रख के चलेगा। बात करूंगा नौकरी पेशा लोगों की, तो आप लोगों को जॉब से मैं थोड़ा सा चैलेंजिंग टाइम, मतलब ये कह सकता हूँ कि कुछ अगर आपके दुश्मन थे, आपसे लड़ाई झगड़ा करने का सोच रहे थे, आपसे डर रहे थे, तो वो आपसे हार जाएंगे। एट द एंड जीत आपकी हो जाएगी। कोर्ट कचहरी इन मामला से थोड़ा सा दूर रहेगा, थोड़ा सा एहतियात रख के चलेगा, उसमें थोड़ी बहुत आपको प्रॉब्लम हो सकती है। उसके अलावा अगर आपकी बात करूँ बिजनेस की, तो बिजनेस के वाले से हफ्ता ठीक दिखाई देता है, अच्छा रहेगा। चीज़ों में कुछ अगर मसले चल रहे थे, कुछ इशू चल रहे थे, तो अल्लाह के करम से इस हफ्ते आपको चीज़ों में रिलीफ मिलेगा। और उसके अलावा अगर करियर की बात करूँ, तो करियर के हवाले से भी हफ्ता बहुत अच्छा दिखाई देता है। करियर में आपको ग्रोथ मिल सकती है। कम्युनिकेशन, AI, मास बैंकिंग का काम करते हैं, AI का काम करते हैं, कंप्यूटर साइंस का काम करते हैं, या शोबिस वगैरह से रिलेटेड है, या आपका खाने पीने का काम करते हैं, वर्क फ्रॉम होम करते हैं, तो भी चीज़ें आपके लिए ठीक रहेंगी। और आप लोगों को ये बोलूँगा, कुछ नए जूते वगैरह खरीद सकते हैं, कुछ नए लोगों से मुलाकात हो सकती है, नए शॉपिंग मॉल नहीं, सॉरी नए तो नहीं, शॉपिंग मॉल में विजिट कर सकते हैं, फूड कोर्ट थोड़ा सा ज़्यादा जाएंगे, खाने पीने के शौकीन रहेंगे, मिठास इन चीज़ों का आपको काफ़ी दिलचस्पी आपकी बड़ी रहेगी। वालदा की अगर हेल्थ डिस्टर्ब थी, वालदा की हेल्थ में कुछ इश्यूज चल रहे थे, तो अल्लाह के करम से उसमें आपको रिलीफ मिलेगा, चीज़ें आपके लिए काफ़ी बेहतर रहेंगी और मूड भी आपका अच्छा रहेगा। कई जगह पे थोड़ा बहुत स्टार्टिंग के डेज में मूड स्विंग वगैरह हो सकते हैं, तो उसमें एहतियात रख के चलेगा। घर की मैं ये कह सकता हूँ पानी वानी का कुछ आपको थोड़ा बहुत मसला आ सकता है, या इफ्तारी करते हुए हल्का फुल्का आपका मूड ऑफ हो सकता है, तो उसमें थोड़ी सी केयर रख के चलेगा। और मोबाइल में कुछ ऐसी चीज़ आप देख सकते हैं जिससे आपको थोड़ा सा गुस्सा आ जाए, वक्ती थोड़ा सा जज्बाती हो जाए, तो उसमें एहतियात रख के चलेगा। बाकी ओवरऑल बात करूं तो इंशाल्लाह अल्लाह अपना करम करेगा आप लोगों पे भी। अच्छा, सातपुर जाने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं कि देखिए, जो ये वीकली होता है, मैंने हमेशा बोला है कि ये एक जर्नल होता है। ये किसी पे 70% लगेगा, किसी पे 80 लगेगा, किसी पे 40 लगेगा, किसी पे 30 लगेगा, किसी पे 20 लगेगा, किसी पे 50, किसी पे 60 भी लगेगा। अगर 110% का रिजल्ट चाहिए तो वो आपकी एक्यूरेट कुंडली ही बताती है, क्योंकि उसमें क्या महादशा, क्या अंतरदशा, क्या बाकी प्लैनेटरी पोजीशन पड़ी हुई, क्या बाकी ट्रांजिट चल रहे हैं, 110% का रिजल्ट बताएगी, तो वो आपकी एक्यूरेट कुंडली बताएगी। और मैं हमेशा बोलता हूँ आप लोगों को कि एक बुर्ज से कोई 70 करोड़ लोग एसोसिएट करते हैं। दुनिया में 8 अरब 30 करोड़ की आबादी है, तो हर एक की किस्मत तो एक जैसी नहीं होती, हर एक की किस्मत तो एक जैसी नहीं चलती। तो 110% का रिजल्ट आपकी कुंडली ही बताएगी आपको, बेफिक्र हो जाओ। किसी को सेशन लेना है तो नंबर स्क्रीन पर आपके सामने चल रहा है, और आप लोग कोई भी प्रीवियस वीडियो के रिव्यूज पढ़ सकते हैं। अल्लाह की जात इज्जत देने वाली, अल्लाह अपना करम करवाता है। तो अब आ जाता है हमारा 7वां ज़ोडिएक साइन, 7वां बुर्ज, 7वीं राशि यानी लिब्रा वालों की बात करूँ। स्टार्ट करता हूँ एजुकेशन से। एजुकेशन पे कह सकता हूँ कि आप लोगों के लिए चीज़ें अच्छी रहेंगी, क्रिएटिविटी आपके अंदर बढ़ेगी, न्यू आइडियाज आपको आएंगे। यहाँ तक अगर आपको टीचर ने या ट्यूशन टीचर ने फंसाने की कोशिश करी, तो उल्टा आप फंसा देंगे उनको, उल्टा वो आपका फंस जाएंगे। तो ये चीज़ अच्छी दिखाई देती है आप लोगों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, विद्यार्थियों के लिए अच्छी चीज़ है। उसके अलावा मैरिड लाइफ वालों के लिए बोलूंगा कि इस हफ्ते एहतियात रखने की जरूरत है, केयर रख के चलेगा। चीज़ों में प्रॉब्लम हो सकती है, मैरिड लाइफ में थोड़ी सी डिटैचमेंट हो सकती है, कुछ केसेस में सेपरेशन हो सकती है, इन लॉज थोड़ा सा अपने घटियापन पे उतरेंगे। वो खैर ऑलरेडी आप लोगों के साथ कर रहे होंगे, आप लोगों को पता होगा, तो उसमें थोड़ी सी केयर रख के चलेगा। मैरिड लाइफ वालों के लिए थोड़ी सी एहतियात और थोड़ा सा तामुल रख के उनको चलने की जरूरत है। कुछ केसेस में बोलूंगा लव रोमांस में कि हार्ट ब्रेक हो सकता है, कि ब्रेकअप हो सकता है। कुछ केसेस में थोड़ी सी नोक झोंक हो सकती है, मिसकम्युनिकेशन हो सकती है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, तो उसमें थोड़ा सा एहतियात रख के चलेगा। ईगो इशूज आ सकती हैं, ईगोइस्टिक प्रॉब्लम आ सकती है, यहाँ तक कि आप कुछ कहना चाह रहे हैं, वो कुछ कहना चाह रही हैं,
दोनों के दिमाग नहीं मिलेगा, उसमें थोड़ा सा कुछ मसले इशू हो सकते हैं, तो उसमें एहतियात रख के चलेगा। उसके अलावा अगर बात करूँ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की, तो मुश्किल है कि आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ब्रेक हो, एक्सी कॉल मैसेज आए, तो उसमें थोड़ी सी केयर रख के चलनी है, वरना अगर हो भी गए तो चीज़ें लॉन्ग टर्म के लिए इतनी अच्छी नहीं रहेंगी। हाँ 10-15 या 20% केसेस में बोल सकता हूँ चीज़ें ठीक रहेंगी नो कॉन्टैक्ट में। उसके अलावा अगर सिंगल पर्सन की बात करूँ, तो सिंगल पर्सन की भी यही मेरी एडवाइस है कि सबसे सिंगल ही रहें, प्यार मोहब्बत दोस्ती इन चीज़ों से दूर रहें। जितना एहतियात रख के चलेंगे उतना चीज़ें आप लोगों के लिए बैलेंस रहेंगी। अगर हेल्थ की बात करूँ तो अपने दांतों का ख्याल रखना है, आइस का ख्याल रखना है, शोल्डर का ख्याल रखिएगा, नीज का ख्याल रखिएगा, अपने बैक का ख्याल रखिएगा, स्टमक का ख्याल रखिएगा, थोड़ा सा लिवर का ख्याल रखिएगा, हेयर फॉलिंग इश्यूज होना, हेडेक स्ट्रेस, ये चीज़ आपके रहेंगी। थोड़ा सा सर में दर्द रहेगा, कम्युनिकेशन में आपकी बार बार थोड़ी सी डिस्टर्बेंस आ सकती है, कुछ इश्यूज आ सकते हैं, तो उसमें एहतियात रखने की जरूरत है। बात करूंगा मनी मैटर की, तो मनी मैटर के हवाले से हफ्ता अच्छा दिखाई देता है। पैसे को लेके कुछ मसले हुए थे आपको, ये चीज़ें समझ नहीं आ रही थी, अब कुछ स्मार्ट वर्क कर सकते हैं, कुछ नहीं आपकी सोर्स ऑफ इनकम बन सकती है, नया कोई काम कर सकते हैं, इससे पैसे की आपको सपोर्ट रहेगी, चीज़ें आपके लिए बेहतर रहेंगी। मेजॉरिटी केसेस में कुछ 30% ऐसे केसेस होंगे जहाँ थोड़ा बहुत उनको इशू, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन मेजॉरिटी के लिए अच्छा दिखाई देता है। अच्छा, उसके अलावा अगर बात करूं मैं आप लोगों के कैरियर की, तो कैरियर के हवाले से हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। और आपको स्पेशली बैंकिंग में है, आईआई में, कंप्यूटर साइंस में, आईटी का काम करते हैं, सियासत से हैं, जर्नलिज्म से हैं, या आपका ऑकल्ट का काम करते हैं, हर्बल का काम करते हैं, टीचिंग का काम करते हैं, इंस्टीट्यूट का काम करते हैं, तो भी चीज़ें आपके लिए ठीक रहेंगी। जॉब की बात करूं तो जॉब में आपको मेहनत करनी पड़ेगी, हार्ड वर्क अपना काफ़ी देना पड़ेगा। कोई जॉब ट्रांसफर होने का सोच सकते हैं, कोई नई चीज़ों का आपको ख्याल आ सकता है जॉब को लेके, लेकिन वर्क लोड आपका थोड़ा सा बढ़ेगा, उसमें एहतियात रखने की ज़रूरत है। बात करूँ अगर बिजनेस की, तो इस हफ्ते बिजनेस में मामला आपके ठीक रहेंगे। पार्टनरशिप मत करिएगा, अगर पार्टनरशिप में कर रहे हैं तो कुछ उसमें इशूज आ सकते हैं, कुछ इख्तलाफात हो सकते हैं, कुछ लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, तो उसमें एहतियात रखने की ज़रूरत है। सिंगल काम कर रहे हैं, अकेले काम कर रहे हैं, तो चीज़ें आप लोगों के लिए ठीक रहेंगी। कुछ लोन वगैरह अगर लेना चाह रहे हैं, कुछ आपने एप्लीकेशन दी हुई है, तो इम्कान है कि वो आपके लिए पास हो सकती है। कुछ अगर आप छुट्टियां वगैरह लेने की भी आपने लीव दी हुई थी, तो वो भी आपको मिल सकती है। कुछ नए दिमाग में ख्यालात आपके आएंगे, नई चीज़ें आएंगी, खाने पीने के शौकीन होंगे, और कम्युनिकेशन थोड़ी सी ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, लेकिन उसमें भी थोड़ी बहुत रुकावट नोक झोंक आपके रहेगी। अच्छा, कोई पुराने किसी दोस्त वगैरह से मुलाकात हो सकती है, चाहे मेल हो फीमेल हो, दोनों की बात कर रहा हूँ। कुछ कपड़े वगैरह आप लोग खरीद सकते हैं, घर में पार्सल आ सकते हैं, ऑर्डर आ सकते हैं, जो कि आपके लिए अच्छा रहेगा। खाने पीने के थोड़े से शौकीन रहेंगे, लिक्विड का भी आपको शौक रहेगा, और भूख आप लोगों को थोड़ी सी ज़्यादा लगेगी, थोड़ा सा वेट गेन हो सकता है, थोड़ा सा वजन बढ़ सकता है, और हल्के फुल्के कपड़े टाइट हो सकते हैं, ग्लो चेहरा थोड़ा सा आप लोगों का और करेगा। और ये आप लोगों को बोलूँगा कि आप अकेले मत बैठिएगा, और अंधेरे में नहीं बैठिएगा, इतना रोशनी में बैठेंगे उतना आपके लिए चीज़ें ठीक रहेंगी। और कुछ आप लोगों को हिडन सीक्रेट्स पता चल सकते हैं, जो कि चीज़ें अच्छी रहेंगी, आपके लिए पॉजिटिव रहेंगी। और आप लोगों को ये कह सकता हूँ कि घर में कुछ आपकी लाइट वगैरह टूट सकती है, या कोई बल्ब फ्यूज हो सकता है, कोई बर्तन वगैरह आपके टूट सकते हैं, या थोड़ा सा घर में कुछ मसला आ सकता है, तो उसमें एहतियात रखने की ज़रूरत है। बाकी अगर ओवरऑल बात करूँ तो इंशाअल्लाह अल्लाह अपना करम करेगा, आमीन। तो अब आ जाते हैं जो हमारा 8वां ज़ोडिएक साइन, 8वां बुर्ज और 8वीं राशि, यानी कि स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो वालों की बात करूं तो एजुकेशन को लेके ये बोल सकता हूं कि आपके लिए हफ्ता अच्छा रहेगा। तालीमी मामलात में अगर आपके एग्जाम्स हैं, पेपर्स हैं, तो भी आपको सपोर्ट रहेगी। अगर कुछ आपको चीज़ें याद कर दें, मसला हो रहा था, कुछ इशू हो रहा था, तो भी अल्लाह का करम रहेगा ये हफ्ता। अगर बात करूँ, हाँ चीज़ें थोड़ी सी स्लो हो सकती हैं, लेकिन ओवरऑल बात करूँ चीज़ें आपके लिए ठीक रहेंगी, अच्छी रहेंगी। बात करूँ अगर मैरिड लाइफ वालों की, तो ये हफ्ता मैरिड लाइफ वालों के लिए एहतियात रखने की ज़रूरत है। शादीशुदा मामला में लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, कुछ मिस इंफॉर्मेशन उनको मिले जिससे इख्तलाफात हो जाए, कोई शक वगैरह ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, तो उसमें एहतियात रख के चलेगा। और चीज़ों का सिर्फ आपका दिमागी मसला होगा, और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं होगा। बिला वजह में नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव चीज़ें मत लेके आएगा, वरना आपकी मैरिड लाइफ बहुत डिस्टर्ब और ख़राब होते हुए दिखाई देती है, उसमें एहतियात रख के चलेगा। बात करूँगा लव रोमांस की, तो लव रोमांस के मामला आपके ठीक रहेंगे, स्लो चीज़ें प्रोग्रेस करेंगी, लेकिन अल्लाह के करम से करेंगी, जो कि आपके लिए चीज़ें ठीक रहेंगी। बात करूँगा नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की, इम्कान है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन भी ब्रेक हो सकता है, एक्सी कॉल मैसेज वगैरह आ सकती हैं। आप लोग की अगर बातचीत में खुल भी जाएगी, लेकिन उसमें लड़ाई झगड़े ये कुछ चीज़ें रह सकती हैं, तो उसमें थोड़ा सा एहतियात रख के चलेगा। बाकी सिंगल पर्सन की बात करूँ तो सिंगल पर्सन को मैं बोलूँगा कि किसी से आपका बातचीत वगैरह आप लोग कर सकते हैं, दोस्ती वगैरह हो सकती है। कुछ इशू चल रहे थे, कुछ मसले चल रहे थे, तो अल्लाह के करम से आप लोग के वो भी ठीक हो जाएंगे। काफ़ी टाइम से अगर आप लोग अधूरापन या अकेलापन महसूस कर रहे थे। उसके अलावा अगर हेल्थ की बात करूँ, हेल्थ में आपने अपने लिवर का ख्याल रखना है, अपने पेट का ख्याल रखना है, हार्ट का ख्याल रखिएगा। गाड़ी बाइक ये वगैरह देख के चलाएगा, एहतियात से चलाएगा। मदर की हेल्थ ख़राब थी तो मदर की हेल्थ ठीक हो जाएगी। मदर इन लॉ की हेल्थ ख़राब थी तो वो थोड़ी सी और बिगड़ सकती है, उसमें एहतियात रख के चलेगा। अच्छा, उसके अलावा आप लोगों को ये कह सकता हूँ मनी मैटर्स में पैसे को लेकर थोड़ा सा खर्चे हो सकते हैं, थोड़े से अखराजात आपके बढ़ सकते हैं। कुछ इशू अगर चल रहे थे पैसे को लेके, मनी को लेके,
तो वो उसमें हल्का फुल्का रिलीफ मिलेगा, लेकिन खर्चे आपके थोड़े से बड़े रहेंगे, तो उसको थोड़ा सा मैनेज करके चलेगा चीज़ों को। उसके अलावा अगर बात करूं आपके जॉब की, तो जॉब के हवाले से चीज़ें आपको थोड़ा सा डिटैचमेंट टाइप फील हो सकता है, थोड़े से चीज़ों में अधूरापन महसूस हो सकता है, थोड़ा सा अलग टाइप आप महसूस कर सकते हैं, थोड़ा सा सोचे आपको ज़्यादा आएंगी जॉब से लेके, तो उसमें थोड़ा सा केयर रख के चलेगा। बाकी कुछ हिडन सीक्रेट्स पता चल सकते हैं, कुछ सडन बूस्ट आपको लग सकता है। और ये कह सकता हूँ कि जो बिजनेस कर रहे हैं तो इनके लिए इस हफ्ते में चीज़ों में लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, या कुछ आप लोगों की बातचीत फाइनलाइज नहीं हो सकती, उसको लेके कुछ इशू हो सकते हैं, तो उसमें एहतियात रख के चलेगा। अगर जैसे आपको मैंने कहा, हाँ स्ट्रेस भी रहेगा, हेडेक इश्यूज भी रहेंगे, शोल्डर का भी मसला रहेगा, बैक का भी ख्याल रखिएगा, और मूड स्विंग्स भी होंगे। बाकी करियर की बात करूं, गाड़ियों का, प्रॉपर्टी का, रियल एस्टेट का काम करते हैं, या आपका स्पेयर पार्ट का काम करते हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, सर्जन है, डॉक्टर हैं, या आपका गवर्नमेंट से रिलेटेड काम करते हैं, या हीलिंग का काम करते हैं, या एस्ट्रोलॉजी का काम करते हैं, या आपका फास्ट फूड का, या एथलीट है, मिलिट्री से रिलेटेड है, तो भी चीज़ें आपके करियर में अच्छी रहेंगी। उसके अलावा थोड़ा सा आप लोग के ये कह सकता हूँ कि कपड़े वगैरह आप लोग खरीदेंगे, कोई फूड कोर्ट वगैरह हो, शॉपिंग मॉल तो वहाँ थोड़ा सा जा सकते हैं, कोई प्ले लैंड वगैरह जा सकते हैं, कोई अगर जिनकी फैमिली है तो वो कोई आउटिंग का प्लान बना सकते हैं, कोई सी साइड वगैरह इन चीज़ों पर जा सकते हैं, जो कि चीज़ें आप लोग के लिए ठीक रहेंगी, अच्छी रहेंगी। कोई ऐसे मसले की बात नहीं, कोई ऐसी इशू की बात नहीं है। हाँ, लेकिन नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव चीज़ें आप लोग जैसे मैंने बोला जहन में आएंगी, उसमें एहतियात रख के चलेगा। और कुछ ग्रॉसरी वगैरह भी आप लोग लेने जा सकते हैं, कुछ शॉपिंग वगैरह भी कर सकते हैं, और घड़ियाँ परफ्यूम लेते भी दिखाई देते हैं। बाकी ओवरऑल बात करूं तो इंशाल्लाह अल्लाह अपना करम करेगा आप लोगों पे भी, आमीन। अब आ जाते हैं हमारे नवे जोड़ी साइन, नवा बोर्ड, नवी राशि यानी सेगिटेरियस वालों की बात करूं। स्टार्ट करता हूं आपके एजुकेशन से। एजुकेशन के लिए कह सकता हूं कि इस हफ्ते में आपके टीचर से कुछ कंप्लेन वगैरह हो सकते हैं, कुछ प्रिंसिपल से इश्यूज आ सकते हैं, कुछ ट्यूशन टीचर या इंस्टीट्यूट वगैरह में आप लोग पढ़ते हो तो उसमें थोड़ी बहुत आपके लिए परेशानी आ सकती है। लेकिन अगर आप लोगों ने तामुल रखा, चीज़ों को मैनेज रख के चले, तो चीज़ें आपके लिए ठीक रहेंगी, बहुत अच्छी रहेंगी। लेकिन अगर थोड़ा सा आप लोग जज्बाती हुए या इम्पेशेंट हुए तो फिर आपको थोड़ा बहुत टफ टाइम या कुछ इश्यूज आ सकते हैं, तो उसमें एहतियात रख के चलेगा। बाकी अगर बात करूं आपकी मैरिड लाइफ में कुछ अगर मसले चल रहे थे, इख्तलाफात चल रहे थे, कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, तो अल्लाह के करम से उसमें से आपको रिलीफ मिल सकता है। बातचीत अगर बंद हो रही थी तो वो भी दोबारा से ठीक हो सकती है, आपस में बॉन्डिंग बढ़ेगी, प्यार मोहब्बत के मामला आपके बढ़ेंगे, जो कि चीज़ आपके लिए पॉजिटिव दिखाई देती है, अच्छी दिखाई देती है। ये आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ है, मतलब अच्छा टाइम होगा। अच्छा, उसके अलावा बात करूंगा लव रोमांस की। लव रोमांस के मामलात में ये बोलूंगा कि कुछ नोक जोक रहेगी, कुछ केसेस में इख्तलाफात रहेंगे, और कुछ केसेस में मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकम्युनिकेशन भी रहेगी, इकोस्टिक का प्रॉब्लम होना, मिसकमिटमेंट होना, टाइम पे चीज़ें पूरी ना होना, जो कि आपको चीज़ें डिस्टर्ब कर सकती हैं, प्रॉब्लम कर सकती हैं, उसमें एहतियात रख के चलेगा। उसके अलावा अगर बात करूं आपके नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की, तो इम्कान है कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आपका ब्रेक हो सकता है, किसी कॉल मैसेज वगैरह आ सकती है, मेल हो फीमेल हो, दोनों की बात करूं, जो कि आपके लिए चीज़ें ठीक रहेंगी, कोई ऐसा इशू, कोई ऐसा मसला दिखाई नहीं देता। उसके अलावा अगर सिंगल पर्सन की बात करूं, किसी नए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप लोग थोड़ा सा ज्यादा इस्तेमाल करते हुए दिखाई देंगे, वहाँ पे किसी से नई बातचीत हो सकती है, दोस्ती वगैरह हो सकती है, जो कि चीज़ें आपके लिए ठीक रहेंगी, कोई ऐसे इशू, कोई ऐसे मसले की बात नहीं है। अच्छा, उसके अलावा अगर बात करूं आपकी हेल्थ में हाथों का ख्याल रखिएगा, कानों का ख्याल रखिएगा, अपने लिवर का ख्याल रखिएगा, नींद का डिस्टर्ब होना, स्ट्रेस, हेडेक इश्यूज रहना, यहाँ तक कि आपका माइग्रेन प्रॉब्लम रहना, ये चीज़ें भी आपको थोड़ा बहुत करेंगी। स्पिरिचुअलिटी आपके अंदर बढ़ेगी, चीज़ों में आपके ख्यालात आपको आएंगे, सोचे आपको बहुत ज़्यादा आएंगी। अच्छा, उसके अलावा अपनी मदर की हेल्थ का ख्याल रखिएगा, थोड़ा सा बासी खाना, बासी फूड वगैरह ये थोड़ा सा अवॉइड करिएगा, एहतियात रख के चलेगा। अच्छा, बाकी ख्वाब वगैरह भी आएंगे, उसमें थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा, लेकिन वो कुछ इतना रियलिटी वाले नहीं होंगे। अच्छा, उसके अलावा आप लोगों को ये कह सकता हूँ मनी मैटर्स में कि पैसे को लेकर अगर कुछ आपके मसले चल रहे थे, कुछ इशू चल रहे थे, तो अल्लाह के करम से उसमें आपको रिलीफ मिलेगा। पैसों के हवाले से चीज़ें ठीक रहेंगी, अच्छी रहेंगी, बैलेंस रहेंगी मेजॉरिटी केसेस में, जो कि अच्छा दिखाई देता है फाइनेंस को लेके। अच्छा, उसके अलावा अगर बात करूँ आपकी जॉब को लेके, तो जॉब में आप लोगों के लिए चीज़ें ठीक रहेंगी। कुछ अगर आप लोगों का वर्कलोड बढ़ा हुआ था तो वो कम हो सकता है, जॉब बदलने का भी आप लोग सोच सकते हैं, या कुछ आपको नई जगह पर ट्रांसफर किया जा सकता है, या आप लोगों की कोई लीव एप्लीकेशन आप लोगों ने दी हुई थी तो वो भी अल्लाह करम है, उसमें भी आपको रिलीफ मिल जाएगा। उसके अलावा अगर बात करूं बिजनेस की, तो बिजनेस के मामला इस हफ्ते आपके ठीक रहेंगे। कुछ बिजनेस में अगर मसले हुए हुए थे, कुछ इशू चल रहे थे, तो वो भी आपकी चीजें सॉर्ट आउट हो सकती हैं, बैलेंस में जा सकती हैं, जो कि चीजें आपके लिए अच्छी दिखाई देती हैं। बात करूं अगर करियर की, डिजाइनिंग, शोबिज, मॉडल, एक्ट्रेस, एक्टर, डायरेक्टर या IT या फैशन डिजाइनिंग का काम करते हैं, तो भी आपके लिए चीजें ठीक रहेंगी। AI, कंप्यूटर साइंस,
या आईटी का काम करते हैं तो भी चीज़ें ठीक रहेंगी। मास कम्युनिकेशन, बैंक हो, गाड़ियों का काम हो, प्रॉपर्टी का काम हो, रियल एस्टेट हो, खाने पीने का काम हो, ऑकल्ट का काम हो, एस्ट्रोलॉजी का काम हो, हर्बल से रिलेटेड काम हो, दवाइयों का काम हो, सर्जन हो, डॉक्टर हो, तो भी चीज़ आपके लिए ठीक रहेंगी। उसके अलावा वालदा की थोड़ी सी हेल्थ आपका जैसे मैंने बताया डिस्टर्ब रहेगी। कुछ घर में आप लोगों के नोक झोंक हो सकती है, कुछ इख्तिलाफात आप लोग देख सकते हैं। यहाँ तक कि कोई अगर बाहर जाने का प्लान कर रहे थे तो कोई शॉर्ट ट्रिप वगैरह कर सकते हैं, कोई सफर वगैरह कर सकते हैं। कोर्ट कचहरी के मामलात में थे तो उसमें आपको रिलीफ मिल सकता है। अल्लाह का करम है, चीज़ें आपके लिए बेहतर रहेंगी। कुछ आप लोग खाने पीने का आइटम थोड़ा सा ज़्यादा खरीदेंगे, फूड कोर्ट में थोड़ा सा जाएंगे। अगर आप लोग फैमिली वाले हैं तो प्लेलैंड हो, ऐसी जगह हो, यहाँ पे भी आप लोग विजिट कर सकते हैं। सी साइड वगैरह हो, कुछ इलेक्ट्रॉनिक आइटम वगैरह लेने का आप लोग सोच सकते हैं। कोई मोबाइल या गैजेट वगैरह चीज़ें लेने का सोच सकते हैं। आप लोगों की इस्त्री वगैरह थोड़ी सी खराब हो सकती है, हो सकता है आप लोग वो बदल दें। कुछ पंखे वंखे थोड़ा सा आपको इशू कर सकते हैं कि आप लोग इलेक्ट्रिशियन को बुला लें, ये चीज़ें हो सकती हैं। और घर में कुछ ऐसा हो सकता है आप लोग खाना बनाएं तो खाना खाएं, उसमें हल्के फुल्के कोई नोक झोंक इख्तिलाफात हो सकती है कि जैसा सोचा था वैसा ना हो। बाकी अगर ओवरऑल बात करूं तो इंशाल्लाह अल्लाह अपना करम करेगा। हाँ, लेकिन ये बता दूं थोड़ा सा आपके ओवर थिंकिंग और नेगेटिव थॉट्स भी आपके दिमाग में आएंगे। बाकी हल्का फुल्का वेट गेन होना, ये चीजें भी आप लोगों के साथ रहेंगी। तो अब आ जाते हैं हमारा 10वां ज़ोडिएक साइन, 10वां बुध, 10वीं राशि यानी कि कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन वालों की अगर बात करूं, स्टार्ट करता हूं एजुकेशन से लेके। एजुकेशन के मामला बिल्कुल एवरेज रहेंगे, ना बहुत अच्छे ना बहुत बुरे, चीज़ें बिल्कुल बैलेंस रहेंगी। कुछ एग्जाम वगैरह हैं या अगर ऐसी चीज़ें तो अल्लाह के करम से उसमें आपको रिलीफ मिल सकता है, जो कि एक अच्छी चीज़ दिखाई देती है। उसके अलावा अगर बात करूँ मैरिड लाइफ वालों की, तो मैरिड लाइफ वालों की जो इन लॉज के साथ हैं उसमें थोड़ा सा बहुत प्रॉब्लम रहेगी। उनके लिए कुछ इशूज रहेंगे, इख्तिलाफात रहेंगे, उसमें थोड़ी सी केयर रखने की ज़रूरत है। जो कि सिंगल रहते हैं, अलग रहते हैं, सेपरेट रहते हैं, उनके लिए कोई ऐसी टेंशन की बात नहीं है, उनके लिए कोई ऐसी मुश्किल की बात नहीं है, उनके लिए कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। उसके अलावा अगर बात करूं आपके लव रोमांस के मामलात की, तो लव रोमांस में थोड़ा बहुत इश्यूज आ सकते हैं, प्रॉब्लम आ सकती है। यहाँ तक कि आपकी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होना, लड़ाई झगड़े होना, कुछ ब्रेकअप होना या कुछ सेपरेशन होना, ये चीज़ें भी थोड़ी सी दिखाई देती हैं, उसमें एहतियात रख के चलेगा। उसके अलावा अगर बात करूँ नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन की, तो इम्कान है नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन आपका ब्रेक हो जाए, किसी कॉल मैसेज आ जाए, मेल फीमेल दोनों की बात कर रहा हूँ, दोनों चीज़ों में चीज़ें ठीक रहेंगी, कोई ऐसी मसले की बात नहीं है। उसके अलावा अगर सिंगल पर्सन की बात करूं तो सिंगल पर्सन इस हफ्ते आप लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर थोड़ा सा ज्यादा रहेंगे, थोड़ा सा ज्यादा एक्टिव रहेंगे, लेकिन वो फिर वक्त ही होगा। कोई ऐसा नहीं होगा कि आपको कुछ उसमें कामयाब हो जाए, चीजें हो जाए, तो उसमें थोड़ा सा एहतियात रख के चलेगा और चीजों को बैलेंस रख के चलेगा। हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ में आप लोगों ने अपने हार्मोन्स का ख्याल रखना है, निचले धड़ का ख्याल रखना है, प्राइवेट बॉडी पार्ट का ख्याल रखिएगा, दांतों का, राइट आई का, माउथ का, गम्स का, इनकी केयर करेगा। नींद थोड़ा बहुत मसला करेगी, हेडेक इश्यूज होना, स्ट्रेस रहना, सर में दर्द होना, थोड़ी सी लेजीनेस महसूस होना, कम्युनिकेशन में गैप आना, ये चीजें आपको डिस्टर्ब कर सकती हैं, उसमें एहतियात रख के चलेगा। यहाँ तक के बासी खाना, बासी फूड भी आपने अवॉइड करना है और स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम भी आपको डिस्टर्ब कर सकती है। और उसके अलावा अगर बात करूं आपकी मनी मैटर्स की, तो मनी मैटर्स के मामलात में थोड़े से एक्सपेंसेस बढ़ सकते हैं, कुछ थोड़ा सा बजट आपका आउट हो सकता है, लेकिन ओवरऑल बात करूं तो पैसे को लेके चीज़ें आपके लिए अच्छी रहेंगी, ठीक रहेंगी। कुछ मसले चल रहे थे पैसे को लेके या इशू चल रहे थे तो स्मार्ट वर्क कर सकते हैं, कुछ आप ऐसा काम करेंगे जिससे आपको पैसे की सपोर्ट रहेगी मेजॉरिटी केसेस में। अच्छा, उसके अलावा बात करूं नौकरी वालों की, कि आपके लिए शुरू के 2-3 दिन तो थोड़ा बहुत टफ हो सकते हैं, कुछ इशू आ सकते हैं, मसले आ सकते हैं, तो उसमें आपने एहतियात रख के चलना है, चीज़ों को बैलेंस रख के चलना है। उसके बाद मामला आपके लिए ठीक रहेंगे। नौकरी को लेकर, जॉब को लेकर अगर आपका वर्कलोड या हार्ड वर्क बढ़ा हुआ था, वो भी अल्लाह के करम से कम हो जाएगा, उसमें भी आपको रिलीफ मिलेगा। अच्छा, उसके अलावा अगर बात करूँ बिजनेस की, तो बिजनेस के मामला आपके लिए फॉरेन से काम करते हैं, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, बिजनेस इस तरह से रिलेटेड करते हैं, तो चीज़ आपके लिए ठीक रहेंगी, कोई ऐसे मसले की बात नहीं है। अगर करियर की बात करूं तो करियर के लिए ये हफ्ता एवरेज रहेगा, ना बहुत अच्छा है ना बहुत बुरा है। चीज़ें स्लो स्लो प्रोग्रेस करेंगी, लेकिन आपको अपना तामुल, अपना पेशेंस बरकरार रख के चलेगा तो भी चीज़ आपके लिए फिर ठीक रहेंगी, कोई ऐसे मसले की बात नहीं है। उसके अलावा आप लोगों को ये कह सकता हूँ कि कुछ गोश्त वगैरह आप लोग थोड़ा सा ज़्यादा खाएंगे, फास्ट फूड वगैरह थोड़ा सा ज़्यादा खाएंगे, और कुछ नया आप लोग घूमने वगैरह जा सकते हैं, कोई ट्रिप वगैरह पे जा सकते हैं, कोई दोस्तों के साथ आपका प्रोग्राम बन सकता है, कोई छोटा मोटा आप लोग प्लान कर लेंगे यार यहाँ जाना है वहाँ जाना है, कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। स्वीट डिश आप लोग थोड़ी सी ज़्यादा कंज्यूम करेंगे, मिठास हो चाहे वो लिक्विड में हो या दूसरी चीज़ में हो, कोल्ड ड्रिंक वगैरह भी आप लोग थोड़ी सी ज़्यादा पीते हुए दिखाई देते हैं। और आप लोग को एक चीज़ बोलूँगा, बासी खाना या रात का खाना मत खाएगा, वो आपके लिए प्रॉब्लम कर सकता है। और थोड़ा बहुत आपका टीवी वगैरह कुछ आप लोग खरीद सकते हैं, कोई गैजेट वगैरह खरीद सकते हैं, कोई जूसर मिक्सर ऐसी चीज़ आप लोग खरीद सकते हैं। और अपने अगर आप लोग इन लॉज से मिलने, ससुराल वगैरह आप लोग अपने जो मुश्किलात में थी, जो नहीं जा रही थी, तो वो आपको वहाँ से कोई कॉल आ सकती है, लेकिन चीज़ों को बहुत देख के चलेगा।
और कुछ चीज़ों में आपके इल्यूजन रहेगी, थोड़ी सी ओवर थिंकिंग करेंगी। ये स्पेशली फीमेल की बात कर रहा हूँ तो वो थोड़ी सी एहतियात रख के चलेगा, चीज़ों को बैलेंस रख के चलेगा, इंशाल्लाह अल्लाह अपना करम करेगा। तो अब आ जाते हैं हमारे 11वें ज़ोडिएक साइन, 11वां बुर्ज, 11वीं राशि यानी एक्यूरस वालों की बात करूं तो एजुकेशन से लेके बात करता हूँ। स्टार्ट में थोड़े बहुत एजुकेशन में आपके एक आध दिन या 2 दिन थोड़े बहुत इश्यूज आ सकते हैं, मसले आ सकते हैं, लेकिन उसके बाद एकदम से एजुकेशन में आपको बहुत अच्छी प्रोग्रेस मिलेगी। कुछ एग्जाम वगैरह या पेपर वगैरह ऐसी चीज़ें, तो उसमें भी अल्लाह का करम रहेगा, चीज़ें आपको बहुत सपोर्ट करेंगी, बहुत पॉजिटिव रहेंगी, जो कि एक अच्छा साइन दिखाई देता है। अगर बात करूं मैरिड लाइफ वालों की, तो मैरिड लाइफ वालों को बहुत एहतियात रखने की जरूरत है। अपनी शादीशुदा लाइफ में लड़ाई झगड़े होना, इख्तलाफात होना, कुछ केसेस में सेपरेशन होना, कुछ केसेस में घर छोड़ के चले आना, कुछ केसेस में डिटैचमेंट टाइप फील होना। ओवरऑल बात करूं तो काफी मसला रहेगा मैरिड लाइफ वालों के लिए। बात करूं अगर लव रोमांस को लेकर, लव रोमांस में नोक झोंक भी रहेगी, मिसअंडरस्टैंडिंग भी रहेगी, लेकिन चीजें थोड़ी बहुत बैलेंस में भी रहेंगी। कुछ लड़ाई भी होगी, झगड़े भी होंगे, लेकिन चीजें आप लोग सॉर्ट आउट करने की सोचेंगे, चीजों को बैलेंस रखने की सोचेंगे, क्योंकि फिर चीजें आपके लिए ठीक रहेंगी, कोई ऐसी मसले की बात नहीं है। बात करूंगा नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन की, तो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन ब्रेक हो जाएगा, लेकिन वो चीजें मालूम कर लीजिएगा कि पहले वो क्या हद कर रही थी या क्या कर रहे थे। अगर फिर वहाँ चीज़ आपको ठीक लगी तो फिर कैरी ऑन करेगा, नहीं लगती तो फिर मूव ऑन करेगा। उसके अलावा अगर सिंगल पर्सन की बात करूँ तो सिंगल पर्सन को बोलूंगा इस हफ्ते सिंगल ही रहें, कोई दोस्ती वगैरह इन चीज़ों के चक्कर में ना पड़े, उसमें आपको मसला आ सकता है, इशू आ सकते हैं, उसमें थोड़ी सी एहतियात रखने की ज़रूरत है। बात करूँ हेल्थ की, ओवर थिंकिंग करेंगे, फेस का ख्याल रखिएगा, बीपी का ख्याल रखिएगा, ब्लड प्रेशर का ख्याल रखिएगा। उसके अलावा गाड़ी, बाइक, मोटरसाइकिल, जो भी व्हीकल तो बहुत देखभाल के चलाएगा। दांतों का ख्याल रखिएगा, दाढ़ों का ख्याल रखिएगा, अपने स्पाउस की हेल्थ का ख्याल रखिएगा, यूरिया साइड किडनी का ख्याल रखिएगा, निचले धड़ का ख्याल रखिएगा, हेडेक होना, नींद का डिस्टर्बेंस होना, हेयर फॉलिंग इश्यूज होना, और यहाँ तक कि घुटनों में दर्द रहना, ये चीज़ें भी आपके प्रॉब्लम करेंगी। स्टमक भी हल्का फुल्का आपके लिए डिस्टर्ब करेगा। हार्ट का ख्याल रखिएगा, ऑयली चीज़ें, तला हुआ फूड उनको अवॉइड करेगा, और थोड़ा बहुत अपने हार्मोन्स की भी केयर करेगा। अच्छा, उसके अलावा अगर मनी मैटर्स की बात करूं तो ये हफ्ता पैसे को लेकर आपके लिए एवरेज दिखाई देता है। बहुत अच्छा नहीं है, बहुत बुरा नहीं है, चीज़ें आपके लिए बहुत स्लो रहेंगी, लेकिन फिर भी बेहतर रहेंगी। अगर आप लोगों ने प्लान करके चले, चीज़ों को नॉर्मलाइज रख के चले, तो चीज़ें आपके लिए ठीक रहेंगी, कोई ऐसी मसले की बात नहीं है। उसके अलावा बात करूँ नौकरी पेशा वालों के लिए, जो जॉब करते हैं, जॉब के मामला में कह सकता हूँ कि आपके लिए इस हफ्ते चीज़ें बिल्कुल बहुत अच्छी भी नहीं है, बहुत बुरी भी नहीं है। आप लोगों को सोचते रहेंगे यार किस तरीके से कौन सी चीज़ को मैनेज करके चलना है, चीज़ को कौन सी तरफ लेके जाना है, तो फिर चीज़ आपके लिए ठीक रहेंगी। हाँ, थोड़ा सा वर्कलोड आपका बढ़ सकता है, थोड़ा सा काम की जिम्मेदारी बढ़ सकती है, जो कि इतनी कोई ऐसी मसले की बात नहीं है, आप लोग उसको मैनेज कर लेंगे। उसके अलावा अगर बात करूँ बिजनेस की, तो बिजनेस में भूल के भी पार्टनरशिप नहीं करेगा, और बहुत देखभाल के एहतियात से चलेगा, बहुत तामुल से रख के चलेगा चीज़ों को। अगर आपने कुछ जज्बाती में आके फैसला किया, कुछ आप लोगों ने आंख बंद करके फैसला करने की कोशिश करी, तो उसमें आपको नुकसान हो सकता है, प्रॉब्लम आ सकती है, तो उसमें एहतियात रख के चलेगा। उसके अलावा अगर बात करूं आपके कैरियर की, तो कैरियर में आपके लिए एआई का काम हो, कंप्यूटर साइंस हो, कोई स्मार्ट वर्क हो, आप लोग कर सकते हैं। तो सियासत हो, जर्नलिज्म हो, मीडिया से रिलेटेड हो, आईटी से हो, शोबिज इंडस्ट्री से हो, डांसर हो, एक्टर हो, एक्ट्रेस हो, या सिंगर हो, या उसके अलावा डायरेक्टर हो, फैशन डिजाइनिंग का काम करते हो, या जो भी आप लोग आपका वर्क है, खाने पीने का काम हो, या आपका एस्ट्रोलॉजी का काम हो, या मास कम्युनिकेशन बैंकिंग का काम हो, या एडमिनिस्ट्रेशन का काम हो, या कपड़ों का काम हो, या पैक्स का काम हो, तो भी चीज़ आपके लिए ठीक रहेंगी। ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करेंगे, नेगेटिव थॉट दिमाग में रहेंगे, इल्यूजन का शिकार रहेंगे, कंफ्यूज थोड़ा सा रहेंगे। वालदा की अगर हेल्थ खराब चल रही थी तो उसमें भी थोड़ी बहुत और बिगड़ सकती है, थोड़ी सी एहतियात रख के चलेगा। मदर इन लॉ की भी हेल्थ थोड़ी बहुत डिस्टर्ब हो सकती है, इन लॉ से इशूज आना, इख्तलाफात आना, वो चीज़ें थोड़ी बहुत आपको प्रॉब्लम करेंगी। और वजन वगैरह आप लोगों का थोड़ा सा वेट गेन तो होगा, लेकिन आप लोग उसको मैनेज कर लेंगे। जिम वगैरह जाएं, फिजिकल एक्टिविटी करें, तो आपके लिए ठीक रहेंगी। कुछ नई चीज़ें आप लोग कर सकते हैं, कोई नई आइडियाज़ आपके दिमाग में आएंगे, वो आपके लिए चीज़ें काफ़ी ठीक रहेंगी, काफ़ी बैलेंस रहेंगी। कुछ अगर आप लोगों को मसले हो रहे थे, आप लोगों को चीज़ें समझ नहीं आ रही थी, उसमें भी आपको रिलीफ मिलेगा। और कुछ अगर बाहर मुल्क भी जाने का सोच सकते हैं, कोई बाहर की प्लानिंग भी कर सकते हैं। घर में कुछ आपके कह सकता हूँ लैपटॉप वगैरह हो, वो आप लोग नया खरीद सकते हैं। कुछ प्रॉपर्टी वगैरह इनमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं आप लोग, जो थोड़ा बहुत आप लोग हो सकता है करें। और मोटरसाइकिल आपकी पंक्चर हो सकती है, उसका कुछ पार्ट खराब हो सकता है, तो उसमें एहतियात रख के चलेगा। बाकी ओवरऑल बात करूं तो इंशाल्लाह अल्लाह अपना करम करेगा। अब आ जाते हैं हमारा 12वां ज़ोडिएक साइन, 12वां बुर्ज, 12वीं राशि यानी पाइसेस। पाइसेस वालों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, स्टार्ट करता हूँ एजुकेशन से लेके। एजुकेशन की बात करूं तो ये हफ्ता एजुकेशन में अच्छा रहेगा। आप लोगों के लिए कुछ इशू चल रहे थे, कुछ मसले चल रहे थे, आप लोगों को चीज़ें समझ नहीं आ रही थी, तो उसमें आपके लिए बेहतरी रहेगी। अपना ट्यूशन टीचर वगैरह आप लोग बदल सकते हैं, कुछ एग्जाम वगैरह हैं या कुछ आप लोगों के पेपर वगैरह हैं, तो उसमें भी चीज़ें अच्छी जाएंगी, चीज़ें आप लोगों के लिए बेहतर रहेंगी अल्लाह के करम से। बात करूँ अगर मैरिड लाइफ वालों की, तो कुछ केसेस में लड़ाई झगड़े होते हुए दिखाई देती हैं, कुछ केसेस में घर छोड़ते हुए जाते हुए दिखाई देती हैं, और कुछ केसेस में मामला आपके बिल्कुल ठीक रहेंगे। डिपेंड करता है, अगर आप लोग 25-30 के हैं तो चीज़ें ठीक रहेंगी, 30 से ऊपर के हैं तो फिर चीज़ें मामला खराब रहेंगे, उसमें इशूज आप लोगों के लिए रहेंगे। उसके अलावा अगर बात करूँ आपका लव रोमांस की, तो ये हफ्ता लव रोमांस को लेके चीज़ें आपके लिए नॉर्मलाइज रहेगा, ना बहुत अच्छा है ना बहुत बुरा है।
हाँ, ये कह सकता हूँ कि वक्ती नोक झोंक हो सकती है, कुछ इख्तिलाफात हो सकते हैं, लेकिन वो चीज़ों को आप लोग सॉर्ट आउट कर लेंगे, चीज़ों को बैलेंस में लेके चलेंगे तो कोई ऐसा मसला नहीं रहेगा। उसके अलावा अगर बात करूँ नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन की, तो इम्कान तो है नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन ब्रेक हो जाए, एक्सी कॉल मैसेज आ जाए, आप लोग की दोबारा बातचीत हो सकती है, जो कि ठीक दिखाई देता है, कोई ऐसे मसले की बात नहीं है। सिंगल पर्सन को ये बोलूंगा कि आप लोगों की किसी से दोस्ती हो भी गई तो वो इतनी लॉन्ग टर्म नहीं चलेगी, इतनी लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहेगी, तो बस बहुत देखभाल के करेगा, बहुत एहतियात से चीजों को लेकर चलेगा, जितना एहतियात से रख के चलेंगे, जितना चीजों को बैलेंस रख के चलेंगे, उतना आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। उसके अलावा अगर हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ में आप लोगों ने खासतौर पर अपने हेयर फॉल का ख्याल रखना है, लेफ्ट आई प्रॉब्लम होना, गले का दर्द होना, फ्लू होना, फीवर होना, हेडेक, स्ट्रेस रहना, एंजाइटी रहना, ये चीज आपको रहेंगी। थोड़ा सा हाथों में दर्द होना, पैरों में दर्द होना, लिवर का ख्याल रखना, अपने हार्मोन का ख्याल रखिएगा। उसके अलावा निचले धड़ का ख्याल रखिएगा, प्राइवेट बॉडी पार्ट्स की भी केयर करिएगा। और ख्वाब वगैरह भी आएंगे, ड्रीम वगैरह भी आएंगे, तो वो थोड़ा सा मिस्टीरियस टाइप होंगे, लेकिन वो कुछ इतना रियलिटी पे बेस्ड नहीं होंगे। उसके अलावा अगर बात करूं आपकी मनी मैटर की, तो पैसे के मामला इस हफ्ते आपके लिए ठीक रहेंगे, बहुत अच्छे भी नहीं है, बहुत बुरे भी नहीं है, खर्चे होंगे, थोड़े से एक्सपेंसिव बढ़ेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं से चीज़ों को आप मैनेज कर लेंगे, बैलेंस रख के चलेंगे, जो कि आपके लिए चीज़ें ठीक रहेंगी। कोई ऐसे मसले की बात नहीं है, आपके उसमें खर्चे होंगे भी, लेकिन आप लोग मैनेज भी कर लेंगे। उसके अलावा बात करूंगा नौकरी पेशा लोगों की जो जॉब करते हैं, उनके लिए चीज़ें थोड़ी बहुत टफ हो सकती हैं, डिस्टर्बेंस आ सकती है, और नौकरी में डिटैचमेंट होना है, थोड़ा सा अलग टाइप फील होना, ये चीज़ आपको थोड़ी सी महसूस हो सकती है, तो उसमें एहतियात रख के चलेगा। कुछ अगर आपसे कोई दुश्मनी वगैरह कर रहा था या कोई प्रॉब्लम कर रहा था, तो वो आपसे हार जाएगा, लेकिन आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी और आपकी सिक्स सेंस बहुत मजबूत हो जाएगी। कोर्ट कचहरी में है तो उसमें आपको थोड़ा बहुत मसला हो सकता है, प्रॉब्लम आ सकती है, जो नए लोग जाने का सोच रहे हैं वो अवॉइड करें, वो दूर ही रहें, तो आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा। उसके अलावा अगर बात करूं बिजनेस की, तो बिजनेस के मामला आप लोगों के लिए ठीक रहेंगे, बिजनेस में कुछ ग्रोथ मिल सकती है, बिजनेस के कुछ इशू चल रहे थे, कुछ इख्तिलाफात चल रहे थे, तो वो भी आपके लिए चीजें ठीक हो सकती हैं, वो भी आपके लिए बैलेंस रहेंगी। बात करूं अगर कैरियर की, तो कैरियर में इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और ये कह सकता हूँ कि आप लोगों का खाने पीने का काम हो, ऑकल्ट का काम हो, रेस्टोरेंट का काम हो, पॉलिटिक्स करते हो, या आपका जर्नलिज्म से हो, या डिजाइनिंग का हो, शोबिस का काम करता हूँ, फैशन डिजाइनिंग हो, एक्टर हो, एक्ट्रेस हो, डायरेक्टर हो, या हर्बल का काम करते हो, तो भी आपके लिए चीज़ें ठीक रहेंगी, अच्छी रहेंगी। उसके अलावा नए ख्यालात आएंगे, कुछ जहन में आप लोग के न्यू आइडियाज़ आएंगे, कुछ आप लोग ऑनलाइन ऑर्डर थोड़ा सा ज़्यादा खरीद सकते हैं, थोड़ा सा अपने जो फूड है, ये आपके खाने पीने के मामला है, उसमें डिसिप्लिन रहेगा। और कुछ ट्रैवल वगैरह का भी आप लोग सोच सकते हैं, कोई प्लान कर सकते हैं, कोई रिलीजियस प्लेस या रिलीजियस एक्टिविटी भी कर सकते हैं। घर में कुछ आप लोगों की चीज़ें में अच्छा इन्वायरमेंट रहेगा, अच्छा मॉल रहेगा, कुछ घर में डेकोरेशन वगैरह भी हो सकती है, जो कि आपके लिए चीज़ें अच्छी रहेंगी, और कुछ आपको सपोर्ट भी मिलेगी, और आपको कोई तोहफा वगैरह या गिफ्ट वगैरह भी मिल सकता है। और आपके कुछ अगर प्रॉब्लम चल रहे थे, कुछ इशू चल रहे थे, तो वो भी अल्लाह के करम से आपके लिए ठीक हो सकते हैं। बाकी अल्लाह की ज़ात है, इंशाल्लाह आप लोगों पे भी अल्लाह अपना करम करेगा। तो ये था एरीज टू पाइसेस वीकली हॉरोस्कोप 9 मार्च से लेकर 15 मार्च 2026 तक। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेगा, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दीजिए इजाजत। जिंदगी रही तो फिर आपसे मुलाकात होगी, मतलब थर्सडे वाली वीडियो में। आज मेरे ख्याल से 7 मार्च 2026 चल रहा है। ये वीडियो आपको पता है यूजुअल 9 पीर को आती है, मंडे को 3 बजे आ जाएगी। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दीजिए इजाज़त। अपने खूबसूरत चेहरों पर हंसी बरकरार रखें, ये कह सकता हूँ आप लोगों के लिए कि अल्लाह आप लोगों के लिए बहुत अच्छा करे। आमीन तुम आमीन। अल्लाह हाफिज़। टिल देन, अल्लाह निगहबान।